देखो पिछले वीडियो में हम लोग पूरा न्यूमेरिकल भी देख लिए थे, साथ ही साथ क्या होता है कंडक्टेंस वगैरह सारा कुछ जिक्र कर लिए थे। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, फिर वहाँ से बताए थे कि उसका यूनिट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक मतलब कि यूनिट को पकड़ोगे नहीं तब तक क्वेश्चंस को पकड़ नहीं पाओगे। क्योंकि हम तुम लोग को जो न्यूमेरिकल करवा रहे थे उसमें आर भी दे रहे थे, सी सब लिख करके दे देते थे, मास तुम्हें अनुमान लग जाता था अच्छा एक्रे वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन बता रहे हैं कि जब लैंग्वेज की फॉर्म में रहेगा तो वहाँ पर तुम्हें किससे पहचाना पड़ेगा, यूनिट से। तो यूनिट नहीं याद रखोगे तो फंस जाओगे वहाँ पे न्यूमेरिकल में। है ये बहुत ही आसान टॉपिक, लेकिन उसको तुम लोग पूरा टफ बना दोगे, लेकिन वैसा कोशिश मत करना। अब जैसे कि हम लोग जान गए कंडक्टेंस, क्या चीज़ किसके बारे में जान गए थे, कंडक्टेंस के बारे में। अब कंडक्टेंस जो होता है, अच्छा पहले ही तुम लोग को बता दिए हैं, क्या यहाँ पे मेटालिक कंडक्टर के बारे में बात करेंगे क्या, नहीं। यहाँ पे जो भी बात करना है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। किसके लिए बात करना है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। बाकी जो भी तुम्हारे मेटालिक कंडक्टर होता है उसको पढ़ेंगे कहाँ पे हम लोग, फिजिक्स में पढ़ेंगे। तुम लोग का है भी क्लास 12 का फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट, तो वहाँ पर पढ़ते रहना। अभी पढ़ना है किसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, इस केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है। तो इसका भी तो कंडक्टेंस होता है कि कितना तुम्हारा वहाँ पे करंट वगैरह पास हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि कंडक्टेंस किन किन बातों पे यहाँ पे डिपेंड करता है, कि क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर घटा देंगे, फिर उसका नेचर पे डिपेंड करता है, और किसके ऊपर करता है, साइज ऑफ आयंस का। अगर आयन जो आता था कटायन और अनायन, अगर इसका छोटा ले लिया जाए तब क्या होगा, बड़ा ले लिया जाए तब क्या होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कि उसमें अगर वाटर हम लोग मिला देते हैं या फिर उसको डाइल्यूट कर देते हैं, पानी में उसको डिजोल्व कर देते हैं, तो अब उसका कंडक्टेंस में क्या होगा, तेज हो जाएगा कि धीरे हो जाएगा, यही सब हम लोग क्या करेंगे, इसका देखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहली बात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ भी लेता है, और पूछेगा कितना के लिए, 3 मार्क्स के लिए। 1-2 बार पूछा है, हालांकि अभी देखोगे 3-4 साल से तो इधर नहीं पूछा है, तो अभी नहीं भी पूछ सकता है, पूछ भी सकता है, ये तो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। तो हम लोग इसको भी क्या कर लेंगे, देख लेंगे अच्छा तरीके से, और यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन वगैरह भी बनता है। सबसे पहले देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, कि कंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन कौन है। पहला हम लोग को नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि किस तरह का वो नेचर है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग भी है तो क्या कहानी हो रहा है, वीक भी हो रहा है तो क्या है। फिर हम लोग दूसरा जो है फैक्टर वो क्या हम लोग को, टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब क्या होगा, घटाएंगे तब क्या होगा। फिर साइज ऑफ आयंस, अभी बताएं कि अगर वो बड़ा रहा हम लोग का आयंस तब क्या होगा, छोटा अगर आयंस ले लेते हैं तब कंडक्टेंस में क्या चेंजेस आएगा। फिर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, कि अगर उसमें हम लोग डाइल्यूट कर देते हैं, उसमें अगर वाटर डिजोल्व कर देते हैं तो वाटर डिजोल्व करने के बाद उसका कंडक्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा। तो मेनली जो कितना उसका फैक्टर्स होता है, 4 होता है। तो ये चारों तुम्हें याद रखना पड़ेगा, सिर्फ इतना ही कह के नहीं निकलना है, इसको क्या करना है, डिस्क्राइब भी करना है, ठीक है। तो अभी एक एक करके क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। सबसे पहले किसका देखेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है यहाँ तक, चलो इसको लिख लो। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं पहले हैं कि इलेक्ट्रोलाइट कितना प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। एक होता है हम लोग को स्ट्रॉन्ग, और एक क्या होता है हम लोग को वीक होता है, ठीक है। तो एक हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, और एक क्या बात करेंगे हम लोग, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। क्या होगा अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, और क्या होगा हम लोग को अगर हम लोग क्या ले लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिफिनेशन तुम लोग क्या देखा था, कि वैसा इलेक्ट्रोलाइट या फिर वैसा तुम्हारा सब्सटेंस जो क्या कर रहे वो 100% या फिर कंप्लीटली क्या हो सके, डिसोसिएट हो सके आयंस में। मतलब अगर यहाँ पे जो भी सब्सटेंस होगा, मान के चलो ये कितना परसेंट डिसोसिएट होगा, 100%। वही अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो ये हम लोग को 100% डिसोसिएट नहीं होता। जैसे कि मान के चलो हम लोग AB एक मोलिक्यूल ले लिए, क्या ले लिए, AB एक मोलिक्यूल, इसको अगर हम लोग डिसोसिएट कर लेंगे तो हम लोग को क्या होगा, A+ और B-। अगर यही हम लोग को बोल दिया जाता है कि ये हम लोग को क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्या चीज बोल देगा, ये हम लोग को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे जो आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं A+ और B- में, तो ये लोग 100% क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये होता है तुम्हारा क्या चीज, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कहानी। लेकिन वही अगर हम लोग ले लेते हैं किसका, वीक ले लेते हैं, क्या चीज ले लेते हैं, वीक। तो इक्विलिब्रियम भी तुम लोग पढ़ा है, तो वहाँ पे पता चलता है कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो वो कभी भी मतलब कि 100% डिसोसिएट होता है क्या, नहीं। मतलब उन लोग कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, बल्कि उन लोग क्या होता है, पार्शियली डिसोसिएट होता है। क्या होता है उन लोग,
पार्शियली डिसोसिएट। कहने का मतलब अगर यहाँ पे डिसोसिएशन में देखोगे तो ये कितना टूटेगा, हो सकता है ये टूटेगा 70%, कितना टूटेगा 70%, हो सकता है 50%, हो सकता है 20%, मतलब बहुत ही कम ये क्या करेगा, डिसोसिएट होगा। मतलब ये मैक्सिमम यहाँ पे देखा जाता है तो लगभग हम लोग को देखा जाता है कितना 20% डिसोसिएट हो रहा है, 30% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब ये क्या करेगा, बहुत ही कम होगा। अगर मान के चलो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कम डिसोसिएट हो रहा है। अच्छा, कम डिसोसिएट होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस भी क्या होंगे, कम होंगे। अरे होगा कि नहीं, जैसे इतना समझो कि मान के चलो हम यहाँ पे 100 ml इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, कितना ले लिया हम, 100 ml, और तुम मोल कंसेप्ट पढ़ के आया है, तुम्हें पता है कि 100 ml में कितना नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि एटम्स हो सकता है ना, मॉलिक्यूल्स कितना हो सकता है। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर बहुत सारा हो सकता है, हम लोग गिन भी सकते हैं क्या, नहीं हो सकता है लाखों हो जाए, हजारों हो जाए, मतलब हम लोग अरे इसको कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल में हम लोग ले लेते थे, जैसे 50 ग्राम ले लिए तो एकड़ में कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा, या फिर इसमें फिर कन्वर्ट करते थे कितना उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा या फिर आयंस होगा। तो इसी प्रकार से मान के चलो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि वहाँ पे सिर्फ एक एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, एक एक होगा क्या, मतलब यहाँ पे मान के चलो कि इसको ले लिया हम HCl, क्या चीज ले लिए HCl, तो क्या यहाँ पे एक ही HCl होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे अगर 100 ml अगर ले रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारा हो सकता है, हम लोग काउंट करके बता भी नहीं सकते डायरेक्टली देख करके, इसको निकालोगे मोल के हिसाब से तो पता चल जाएगा कितना यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अरे पता कर लेगा, लेकिन कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को मैथमेटिकली। तो एक बात तो इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर मान के चलो HCl है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक एक H+ होगा, एक Cl- होगा, यहाँ पे बहुत सारा H+ होगा, बहुत सारा क्या होगा, Cl- होगा। तो यहाँ पे समझो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे इलेक्ट्रोलाइट में, तो इलेक्ट्रोलाइट में किसकी वजह से करंट सप्लाई हो रहा था, आयंस की वजह से, किसकी वजह से, आयंस की वजह से। तो इसका मतलब जितना ज्यादा यहाँ पे हम लोग को आयन बन पाएगा उतना ज्यादा हम लोग को क्या होगा, करंट भी मिलेगा, क्या होगा, करंट बनेगा। तो इसका मतलब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग को आयंस की जो संख्या मिलेगा वो तो हम लोग को बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। जैसे कि मान के चलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम ले लिए संख्या में ही, मान के चलो इसका 10 गो लेते हैं, कितना लेते हैं, 10 गो। वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, इसको भी 10 गो ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 10 गो। अगर AB तुम्हारा कंपाउंड है, क्या है तुम्हारे पास, AB है, कितना है जी, AB। अगर यहाँ पे मान के चलो इसको 10 गो ले रहे थे, ये टूट रहा है किसमें किसमें, A+ और किसमें टूट रहा है हम लोग को, B- में। अगर ये हम लोग को 10 गो है तो ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो ये 10 गो टूट रहा है तो ये भी कितना बनेगा, 10 गो, और ये भी कितना बनेगा, 10 गो। मतलब बोलो कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना हो जाएगा, 20 गो होगा कि नहीं होगा। अरे ये भी तो ये क्या है तुम्हारा, आयन है, ये भी क्या है, आयन है, क्या चीज, 55 को कैसे टूटेगा, सॉल्यूशन चैप्टर में नहीं पढ़ाए थे। जब 100% डिसोसिएट होता है तो कितना ये टूट रहा है, पूरा पूरी टूट जा रहा है, 10 का 10 क्या हो गया, खत्म हो गया। और यहाँ पे जितना नंबर ऑफ मोल्स होता है उससे क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर अभी इस तरह का एग्जांपल ले लेते, जैसे मान के चलो क्या चाहिए, MgCl2 ले लेते, क्या लेते हैं, MgCl2 ले लेते, तो इसको देखोगे तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, Mg2+ और ये कितना बनेगा, 2Cl-। अगर ये 10 है, अगर बोल दिया जाए कि ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, 100% डिसोसिएट, तो 10 गो टूट रहा है भैया, तो ये भी कितना कितना बनेगा, 10 गो, लेकिन ये Cl कितना था, 2 था, तो इसी चलते मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 से। समझ में आया। अरे अगर ये क्या होता है, जितना भी यहाँ पे कंसंट्रेशन होता है सब खत्म हो जा रहा है, तो उतना उतना ये भी तो बनेगा, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स में बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ 3 बार से हो जाता है। तो ऐसे करें, जैसे उसका सवाल था ये चीज़ कि यहाँ पे 55 गो बनेगा, 55 गो नहीं बनेगा, जब भी डिसोसिएट करके ये टूट रहा था तभी नहीं ये सब बन रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये जितना हम लोग को यहाँ पे टूट रहा है कंसंट्रेशन, उतना ही उतना वो क्या करेगा, बनेगा। कहानी समझ में आ रहा है। ये तो बताए थे तुम लोग को जब वांट्स ऑफ फैक्टर पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, वांट्स ऑफ फैक्टर, जहाँ पे आई के बारे में जो बता रहे थे, वहाँ पर भी डिसोसिएशन ये सब का कहानी बताए थे, तो वहाँ पर भी ये कंसेप्ट था, जा करके फिर से देख लेना वहाँ पे। फिलहाल इतना समझो कि अगर यहाँ पे 100% की बात कर रहे हैं, कितना बात कर रहे हैं, 100%, तो जितना ये टूट रहा है मतलब उतना उतना क्या करेगा, उन लोग भी बनेगा। मतलब यहाँ पे 10 गो था तो 10 गो क्या करेगा, A भी बनेगा और क्या बनेगा, B भी बनेगा। अगर मान के चलो यही हम वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, अभी भी तुम्हारे पास AB ही है और बन क्या रहा है तुम्हारे पास A+ और क्या बन रहा है, B-। अगर मान के चलो अभी इसका संख्या कितना है, 10 गो था, इसको भी कितना ले रहे थे, 10 गो, अभी इसको भी कितना ले रहे हैं, 10 गो। अभी तुम्हें पता होना चाहिए अभी जो यहाँ है वो स्ट्रॉन्ग लिए हैं, क्या चीज लिए हैं, स्ट्रॉन्ग, और अभी जो यहाँ पे लिए हैं वो क्या लिए हैं, वीक लिए हैं। क्या बात समझ में आ गया, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग लिए हैं और ये क्या चीज लिए हैं, वीक। अगर ये स्ट्रॉन्ग रहता था तो पूरा 100% डिसोसिएट होगा, मतलब जितना ये टूट रहा है उतना ये भी क्या होगा, बनेगा भी। अरे अगर ये हम लोग को वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या यहाँ पे पूरा टूट पाएगा क्या, नहीं, हम लोग पहले ही जानते हैं वीक मतलब बहुत ही कम डिसोसिएट होगा। तो हो सकता है ये कितना बन जाए, 2 को बन जाए, या फिर मान के चलो तुम लोग 88 मान लो,
बहुत ज़्यादा तोड़ दिए। कितना टूट गया ये? 8 वो टूट गया, ठीक है। तो अभी बता कि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितना बना है? 16 गो। वहाँ पे 16 गो और यहाँ पे कितना बन रहा था तुम्हारा? 20 गो। बताओ नंबर ऑफ आयंस किस में ज़्यादा मिलेगा, वीक में क्या स्ट्रॉन्ग में? स्ट्रॉन्ग में मिलेगा। और हम लोग पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के कहानी में कि जितना नंबर ऑफ आयंस रहेगा उतना ज़्यादा हम लोग को क्या होगा? करंट बनेगा। क्यों? क्योंकि अरे हम लोग तो जान रहे हैं ना कि जो आयंस रहेगा इसी की वजह से तो करंट बन रहा है, इसी की वजह से। तो जितना ज़्यादा हम लोग को फ्लो होगा इधर से उधर उतना ज़्यादा हम लोग को क्या होगा? करंट भी बनेगा। कहानी समझ में आ गया? तो सिंपल बस इतना जानो कि जितना नंबर ऑफ आयंस हम लोग को बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हम लोग को क्या होगा? कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। क्या बात समझ में आ गया? तो बताओ कि स्ट्रॉन्ग अगर ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग नेचर का अगर रहेगा तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें क्या होगा? कंडक्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। और वीक रहेगा तो क्या हो जाएगा? घटेगा। क्लियर है यहाँ तक? अरे कोई दिक्कत है क्या? इतना रफ में बनाए हैं, ठीक है। अभी इसको नोट्स के थ्रू बता देते हैं। क्लियर है ना? गड़बड़ाएगा नहीं ना? सिर्फ समझना था कि स्ट्रॉन्ग का कहानी क्या चल रहा है, वीक का कहानी क्या चल रहा है, ठीक है। चलो एक एक करके ही बता देते हैं। लिखते चल जाना। हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। इसका कैप एग्जाम्पल के थ्रू ले लो। HCl है, ये बन क्या कर रहा है हम लोग को? H प्लस और क्या बनेगा? Cl माइनस। अगर यहाँ पर 10 गो मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो हम लोग को स्टार्टिंग में क्या होगा? कुछ नहीं बचेगा। वही अगर 100% डिसोसिएट हो जाएगा तो ये तो कुछ बचेगा नहीं, और नहीं बचेगा तो इन लोग कितना कितना बनेगा? 10, और ये भी कितना बनेगा? 10 बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो उसी तरह से उधर वीक वाला के लिए भी लिख देते हैं। क्या दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा ना? कि जैसे हम लोग समझ गए कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कितना प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को आपस में कंपेयर करेंगे तो किसमें ज़्यादा कंडक्टेंस होगा? स्ट्रॉन्ग में। क्यों होगा? एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। जैसे इसमें देखो स्टार्टिंग में 10 था, उस समय 3 लोग तो कुछ बना नहीं होगा। जब यहाँ पे 100% डिसोसिएट हो जाता है तो इसका कुछ नहीं बचेगा, लेकिन ये लोग तो बन जाएगा ना उतना उतना। तो अभी देखो इसका 10 गो और इसका कितना? 10 गो। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस भी कितना है? 20 गो। तो अगर नंबर ऑफ आयंस हम लोग को ज़्यादा रहेगा तो उसका कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देख लो स्टार्टिंग में 10 गो था तो स्टार्टिंग में कुछ टूटा नहीं। अभी कितना टूटा? ये 4 गो टूट रहा है। कितना टूट रहा है? 4। क्यों? क्योंकि 100% टूटेगा क्या? नहीं, कुछ परसेंट में टूटेगा, 20%, 25% कुछ भी टूटेगा। तो 4 अगर टूट रहा है तो ये भी कितना बना होगा? 4 4 बना होगा। तो अभी देखो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना हो गया? 8 हो गया। नंबर ऑफ आयंस क्या हो गया? इसमें कम हो गया, तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलो लिखो जल्दी इसको। देखो अब दूसरा फैक्टर्स की बात करने जा रहे हैं। क्या चीज़? टेम्परेचर। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पूरे चारों कंसेप्ट को सीख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप से लिख देंगे कि अगर बोर्ड एग्जाम में आया, हालांकि ऐसे भी लिख दोगे कोई गलत नहीं होगा, लेकिन वो चाहेगा क्या चाहिए कि तुम हमें लैंग्वेज के तौर पर लिख करके बताओ। तो वैसा भी हम लोग लिख लेंगे दोबारा, लेकिन पहले हम लोग कंसेप्ट को सीख लेते हैं।
चलो, टेम्परेचर पे किस तरह से बात करेगा। अब तुम लोग से सवाल रहेगा कि मान के चलो तुम लोग देखता था क्लास 10th में, फिजिक्स में पढ़ के आया ना जी, 10th में देखता था कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, क्या चीज़ करते थे वहाँ पे हम लोग, टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो बताओ वहाँ पे क्या होता था हम लोग को, कंडक्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा। जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो वहाँ पर देखता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो पास होता है वो कितना उसमें घट जाएगा कि बढ़ेगा कि कांस्टेंट रहेगा। क्या जानता था उसका, क्या देखा था, बढ़ जाता है, घट जाएगा। उसका जो कंडक्टेंस होगा वो कंडक्टेंस हम लोग को क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तुम लोग पढ़ा होगा कि अगर हम लोग R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये बात को कभी याद किया है, 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि जितना ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा क्या होता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। वैसे भी देखता है गर्मी के दिन में अभी जितना तुम्हारा वोल्टेज आ रहा है ठंड के दिन में उतना ही तुम्हारा क्या आता है गर्मी के दिन में भी आता है, लेकिन फिर भी देखो तुम्हारा घर आते आते क्या होता है, वोल्टेज कम जाता है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाता है वहाँ पे, उत्पन्न ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा वहाँ पे, जैसे बरसात में भी देखो कि नॉर्मली अभी देखोगे धीरे मतलब कि कभी भी तुम फैन को ऑन करके देखो तुम्हारा बहुत रफ्तार चलेगा। वही चीज़ क्या होता है गर्मियम में देखोगे तो गर्मियम में भी उतने करंट आ रहा है, तुम्हारा जो ट्रांसफार्मर है जो लगा हुआ है क्या है वो कम ज़्यादा मतलब वोल्टेज निकालते रहता है नहीं, उसका जितना कैपेसिटी है उतना वो निकालेगा। लेकिन होता क्या है कि वायर में आते आते तुम जानते हैं कि वायर में तुम्हारा रजिस्टेंस भी तो हो रहा है। तो जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ता है, क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर प्रतिरोध करने की क्षमता उसका और भी बढ़ जाएगा, रुकावट करने की क्षमता और बढ़ जाएगा, तो बताओ क्या इलेक्ट्रिक करंट पास हो पाएगा क्या, नहीं। इसी वजह से देखो अभी भी तुम्हारा जो ट्रांसफार्मर है वही पहले भी था बाद में भी वही रहेगा। जितना उसका कैपेसिटी है करंट निकालने का वो उतना ही निकालता है, तब भी निकाल रहा था और अभी भी निकाल रहा है। लेकिन होता क्या है कि जाते जाते उसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ वहाँ पूरा उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसका करंट क्या हो जाता है, पास होना कम हो जाता है। अच्छा ऐसा क्या होता है उसके अंदर, ये समझना जरूरी है। तो 10th क्लास में तुम लोग को टीचर पढ़ाए होंगे जरूर, क्या पढ़ाए होंगे, सो देखो तुम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रवाहित होते रहता है। क्या होते रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते रहता है। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इतनी डायरेक्टली यहाँ पे पास हो गया, ऐसा कभी होता नहीं है। इन लोग का मौसम देखोगे तो वो ऐसा ऐसे करके पास होता है। कैसा होता है, ऐसा ऐसा, अरे करंट वगैरह जो पास होता है ऐसा नहीं वो डायरेक्टली ऐसे पास होता है, नहीं, वो एक वेव के तौर पर क्या होता है, वो पास होता है। मतलब उसका जो देखोगे मौसम तक ऐसा रहता है, एक बार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तब इस तरह से करते क्या जाता है, आगे बढ़ता है। अब आखिर अभी क्या हो गया टेम्परेचर बढ़ाने से, तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, अगर ये जो वेव का जो देख रहा है कि इस तरह से जो आ रहा है, इस तरह से जा रहा है ना, इसको इस तरह से जो वेव की तरह जो चल रहा है, अब होता क्या है, तुम यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का स्पीड वो क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। अरे उसका रैंडम मौसम और बढ़ जाएगा ना। तो जैसे वो रैंडम मौसम हो जाता है तो वो देखो अभी इसको समझने के लिए दो तरह से समझो। तुम्हारे पास एक दो तरह का गेंद होता था, बचपन में तो जरूर खेला होगा उससे। एक वो क्या होता था, बहुत ही छोटा गेंद आता था, अरे देखता था 5 रुपया 2 रुपया 3 रुपया जैसा भी बोलो 10 रुपया मिलता था, जिसको एक बार करता था, हाँ बहुत लोग खुशगुदिया गेंद बोलता था या फिर जो भी बोलता है, उसका प्रॉपर नाम हमें नहीं पता है। तो देखता होगा कि एक छोटा वाला गेंदा ले लो और अभी जो तुम्हारा बैट बॉल जो खेलता है वो वाला बॉल ले लो, दोनों को एक बार पटक के देखो, पटक के देखोगे ना, या फिर मान के चलो ऐसे एक बार टपका दिए, टपकाने के बाद आगे देखो कि कौन जल्दी बढ़ता है, तो तुम देखोगे जो तुम्हारा क्रिकेट वाला जो बॉल है वो क्या करेगा, जल्दी आगे बढ़ जाएगा। इसका क्या होगा, ये भी आगे बढ़ेगा लेकिन इसका प्रोसेस बढ़ जाएगा। एक बार टपकाया तो इसका टपकने की क्षमता क्या हो जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो आगे तो बढ़ना चाहेगा लेकिन पहले टपकेगा फिर आगे जाएगा, टपकेगा फिर आगे जाएगा। और वो उसमें देखेगा इसका तो ये कम ही टपकता है, जैसे ये मान के चलो दोनों में गति देखो, इसका कंपेयर करोगे तो ये क्या होगा, एक बार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसके बाद ये क्या जा रहा है, उसी तरह से आगे बढ़ ही रहा है। इसका क्या करोगे, एक बार तुम टपकाओगे तो ये जो इस तरह से जो जा रहा था मोशन में ये भी जाता है लेकिन ये थोड़ा सा कम जाता है, ये क्या करेगा, ऐसा जाने लगेगा। देखो समझो तो
जो अभी तो दोनों का गेंद के मतलब समझो, ठीक है। अरे ये सब प्रैक्टिकल चीज़ है, तुम लोग बचपन में बहुत सारा कर चुका होगा। जैसे अभी देखो ये वाला जो छोटा वाला गेंदा आता था जिसको फुचगुदिया गेंद जो तुम लोग बोल रहे हैं, चाहे जो भी बोलता है, तो यहाँ पर देखो इसको करोगे तो ये टपकता ज़्यादा है। क्या करता है? ये बहुत ज़्यादा टपकता है। तो ये भी आगे बढ़ेगा, लेकिन ये क्या करेगा, जैसे टपकेगा एक ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ना, फिर वो टपकेगा। तो मतलब इसको टपकते टपकते जाना पड़ता है आगे। लेकिन वही तुम बड़ा वाला गेंदा करोगे तो इसका जो टपकने वाला क्षमता है, जो सामने सामने ही टपक रहा था, ये सामने सामने ना टपक करके क्या होता है, यहाँ टपका, आगे टपका, फिर टपका, ऐसे। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक मान के चलो, इसमें कोई भी यहाँ पे मान के चलो एरिया हम लोग मान लेते हैं, या फिर लंबाई मान के चलो, यहाँ से यहाँ तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। एज्यूम करो कि एक बार तुम छोटा वाला गेंद को पटक रहा है, एक बार किसको कर रहा है, बड़ा वाला गेंद को। बताओ कि दोनों यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो बताओ पहले कौन पहुंचेगा, छोटा वाला कि बड़ा वाला? बड़ा वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो ये किसका है, इसका डिस्टेंस जो है टपकने के बाद वो बढ़ जा रहा है। क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। लेकिन इसमें देखोगे तो ये भी टपक रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, बहुत ही सामने सामने फिर से टपक जा रहा है, टपक जा रहा है। तो यही चीज होता है तुम्हारा क्या चीज, करंट के साथ। अभी भी देख रहा है ये तो वेव के जैसा ही जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर बढ़ाते तो इसका गति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हीट देंगे ना रे, अरे तो सूर्य के लटवा रहा है, क्या कर रहा है वो, ना मतलब गर्मी लग रहा है, तो गर्मी क्या कर रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है। अरे कोई लॉजिक वाला बात करेगा तब ना। अब तो गैस जला रहा है तो क्या कर रहा है वो, हीटविन दे रहा है। तो अभी सूर्य के प्रकाश आ रहा है, जैसे आप मान के चलो तुम्हें बोलेगा कि आखिर वोल्टेज में कैसे कम जाता है, तरवा कहाँ है तुम्हारा, अच्छा गर्म नहीं हो रहा है। तो गर्म हुआ तो उसका रैंडम मौसम बढ़ जाएगा। अगर रैंडम मौसम बढ़ गया तो देखो क्या होगा। सो इस तरह से जो आ रहा था, इस तरह जा रहा था ना, तो अगर इसमें हीट मिल रहा है तो हीट मिलने के बाद जो और जो दूर दूर थोड़ा जा रहा था वो क्या करने लगा, और भी थोड़ा सामने सामने चल जाएगा। और सामने सामने जाएगा तो इस तरह से थोड़ा वो रैंडम मौसम करते जाएगा। अब बताओ पहले जल्दी जाएगा कि अब टेम्परेचर बढ़ा दिए तब जल्दी जाएगा? पहले ना जा रहा था, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। देखो ये सब फिजिक्स में पढ़ना है, पता नहीं तुम लोग फिजिक्स में फील भी कर पाएगा कि नहीं, हमें शक लगता है। तो ये सब समझा देते हैं यहीं पे, कम से कम फिजिक्स में पढ़ने से बचेगा। समझो यहाँ पे तो बात समझ में आया क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने से, कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन वगैरह ये सब जो प्रवाहित होता है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा स्ट्रेट लाइन में जाता है, ऐसा जाता है क्या, नहीं, वो जाता है तो इसी तरह से ऑक्सीलेट करते हुए जाता है। अब ऑक्सीलेट करते जाता है तो टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अरे काइनेटिक एनर्जी फिजिक्स में तो पढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसका क्या होता है, रैंडम मोशन और भी बढ़ जाता है। तो जैसे इसका रैंडम मोशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, और सामने सामने क्या करेगा, इसी तरह से रैंडम करते हुए जाएगा, ऑक्सीलेट करते जाएगा। तो इसको यहाँ से यहाँ जाने पर मान के चलो स्टार्टिंग में जा रहा था तो उसको 10 बार टपकना पड़ रहा था। कितना पड़ रहा था, 10 बार ऐसे ऐसे करके ऑक्सीलेट करते हुए पहुंचना पड़ रहा था। अभी टेम्परेचर बढ़ा दोगे हो सकता है ये 20 बार हो जाए। होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अभी जा रहा है, फिर सामने सामने ही क्या कर रहा है, तुम्हारा ऑक्सीलेट करते हुए जा रहा है। तो ये होता है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो ये जो कहानी होता है ये मेटालिक कंडक्टर में होता है। किस में होता है? मेटालिक कंडक्टर में। बात को समझ रहा है? तो कभी भी फिजिक्स में अगर बात किया जाए, किस में बात किया जाए, फिजिक्स में, कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस में क्या प्रभाव पड़ता है, तो तुम क्या बोलोगे, कंडक्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। क्या होता है? घटेगा। रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होता है? घटता है। और तुम जान रहे हो कि जैसे हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर देंगे तो उसका रैंडम मोशन बढ़ेगा, रैंडम मोशन बढ़ेगा तो पता चल रहा है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या चाहिए, उसका जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रुकावट ज़्यादा पैदा हो रहा है। अरे तेज से एक बार जाना और एक बार क्या हो रहा है, बहुत ही धीरे धीरे जाना, तो रुकावट पैदा होना, तो इसका मतलब उसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या बात में आया टेम्परेचर वाला? तो वो होता है तुम्हारा फिजिक्स में। किस में होता है वो? फिजिक्स में। क्योंकि फिजिक्स में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मेटालिक कंडक्टर के लिए। किसके लिए पढ़ते हैं? मेटालिक कंडक्टर के लिए। लेकिन केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उल्टा हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो कंडक्टेंस होता है, क्या होता है, कंडक्टेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है किसका, टेम्परेचर का। किसका हो जाता है? टेम्परेचर का। कहने का मतलब टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ा उतना ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। अब इसके पीछे क्या जानना है हम लोग को, फैक्ट जानना है कि अभी देख रहे थे मेटालिक कंडक्टर में तो उसमें क्या हो जा रहा था, घट जा रहा था। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में देखते थे इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये सब आखिर हो कैसे रहा है, फिर से समझो थोड़ा सा। क्या दोनों में अंतर समझ में आया ना? तो फिजिक्स में कंफ्यूज होगा। फिजिक्स में तो तुम पढ़ के रखा रहेगा क्या चाहिए कि कंडक्टेंस क्या होता है, घटता है। केमिस्ट्री में पढ़ेगा तो वही याद रहेगा और मार देगा क्या चाहिए, घटता है। जो कि यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आया ना? अरे दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना? अब इसमें समझना है कि आखिर क्यों बढ़ जाता है। बात समझ में आ गया? समझो अब धीरे धीरे।
ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है यहाँ तक? समझना यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रोलाइट है, मान के चलो तुम्हारा KCl ही ले लेते हैं। क्या चीज ले लेते हैं, KCl, या फिर HCl ले लो। क्या चीज ले लो, HCl। मान के चलो यहाँ पे H प्लस है तो यहाँ पर Cl माइनस है, इसी तरह से बहुत सारे होंगे यहाँ पे। तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा? लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा। और कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा यहाँ पे, तो आयनिक बॉन्ड से इन लोग जुड़ा हुआ रहेगा ना। और बोलो तो फोर्स ऑफ क्या चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकता है कि उसके अनुसार से इन लोग क्या रहता है, जुड़े हुए रहता है। सिर्फ इतना समझो कि इन लोग के बीच में क्या रहेगा, तुम्हारा बॉन्ड बना हुआ रहेगा, इन लोग अट्रैक्शन फोर्स से क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। समझो कि होता है क्या। सबसे पहले देखो, इसमें तो तुम करंट वगैरह भी यहाँ पे पास कर रहा था। क्या कर रहा था, करंट वगैरह पास कर रहा था। और यहाँ पे क्या होता है कि H प्लस और Cl माइनस, नेगेटिव वाला किधर जाके जुड़ेगा, पॉजिटिव की तरफ, और ये किधर जाके जुड़ेगा, नेगेटिव वाला की तरफ। तो इन लोग कितना जाकर के फ्लो हो रहा है, इसके वजह से कितना करंट वगैरह सप्लाई हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, कंडक्टेंस बोला करते थे। समझो यहाँ पे, जितना इन लोग क्या रहेगा, सामने सामने या फिर इन लोग के बीच में जितना बॉन्ड हम लोग का स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना कम ही हम लोग एक दूसरे से अलग हो पाएगा। हमें चाहिए क्या चाहिए, दोनों को फ्लो चाहिए। ये जाएगा पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और नेगेटिव वाला किधर जाएगा, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इन लोग कितना प्रवाहित हो रहा है, इन लोग कहीं जाने से तो हम लोग करंट ही सब मेजरमेंट करेंगे कि कितना वहां से हम लोग को क्या हो रहा है, कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे समझो कि सबसे पहले होता क्या है, ये जितना स्पीड से दौड़ के जाएगा किधर, नेगेटिव की तरफ, ये जितना स्पीड से दौड़ के जाएगा किधर, पॉजिटिव की तरफ, उतना ज़्यादा हम लोग को क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। क्या होगा हम लोग को, उतना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। अब समझो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं, क्या चीज़ दे रहे हैं, टेम्परेचर, हीट वगैरह अगर हम लोग दे देते हैं तो होता है क्या, देखो आयंस है यहाँ पे, क्या है, आयंस। आयंस के बीच में तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अभी भी इन लोग रैंडम मौसम कर रहा है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हीट दे देंगे, तो हीट देने के बाद क्या इन लोग शांत रहेगा, क्या नहीं, इन लोग के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से इन लोग का रैंडम मौसम क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन लोग क्या होगा, बहुत ही स्पीड से इधर उधर क्या होने लगेगा, रैंडम मोशन करने लगेगा। अगर स्पीड इन लोग के बढ़ जाएगा तो ये जो पॉजिटिव वाला नेगेटिव तरफ क्या होगा, जल्दी ही अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव तरफ क्या हो जाएगा, जल्दी ही अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इन लोग का स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर स्पीड बढ़ गया, मोबिलिटी बढ़ गया, तो इसका मतलब इन लोग क्या होगा, फ्लो भी इन लोग का क्या होगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। और एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं, बॉन्ड के अनुसार हीट देंगे तो इन लोग के बीच में बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, मान के चलो इन लोग के बीच में कुछ फोर्स भी लग रहा है, हीट देंगे तो इन लोग के बीच में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जो थोड़ा सा भी पकड़ के रखा है उन लोग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूट जाएगा तो इन लोग एक दूसरे से फ्री हो गया। जितना ज़्यादा एक दूसरे से फ्री होगा उतना जल्दी क्या हो जाएगा, एक दूसरे से मूवमेंट करेगा। ये जाएगा पॉजिटिव तरह, ये किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो जितना एक दूसरे से फ्लो करेगा, जितना ज़्यादा वो फ्लो कर पाएगा, उतना ही ज़्यादा हम लोग को क्या होगा, करंट भी प्रोड्यूस हो पाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक? तो ये होता है यहाँ पे। लेकिन वही जब हम लोग मेटालिक में देखते थे तो वहाँ पे उल्टा कहानी हो जाता था। अगर करंट देते थे तो उन लोग को क्या होता है, स्पीड तो बढ़वे नहीं करता है, बढ़ता है क्या, और स्पीड को क्या करते थे, घटा देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, स्पीड को हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम लोग को स्पीड होगा उतना ज़्यादा हम लोग को क्या बनेगा, करंट भी बनेगा। क्या दोनों में बात समझ में आया? क्या समझ में आया, समझ में आ रहा है? तो ये था यहाँ पे कहानी कि क्या होगा जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका कंडक्टेंस में क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा कि कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट तो नहीं होगा, क्या उतना ही होगा, क्या नहीं। इसमें जैसे हीट देते हैं तो इन लोग का रैंडम मौसम ज़्यादा हो जाता है। जैसे पहले एक जो धीरे धीरे जा रहा है, मान के चलो सेकेंड के अनुसार कि 1 सेकेंड में मान के चलो यहाँ पे 2 जा रहा होगा, कितना जा रहा होगा, 2 जा करके सफला होता होगा। लेकिन अभी हीटवा दे रहे थे, इन लोग का रैंडम मौसम बढ़ गया तो जल्दी जल्दी जाके चिपक रहा होगा। तो 2 की जगह में हो सकता है वो 5 चिपक गया। कितना चिपक गया, 5 गो। अरे तो जितना ज़्यादा आयंस की प्रवाहित होगा उतना ज़्यादा हम लोग को क्या होगा, करंट भी तो बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था यहाँ पे फैक्ट। क्लियर है? देखो तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो देखो सबसे पहले, अच्छा एक आएगा मोबिलिटी कहानी। क्या आएगा, मोबिलिटी। ये मोबिलिटी कुछ नहीं बता रहा है, ये स्पीड बता रहा है। क्या चीज बता रहा है, स्पीड। क्लियर है यहाँ तक? तो मोबिलिटी यहाँ पे कभी भी यूज होगा केमिस्ट्री में तो समझ जाना किसका बात कर रहा है, स्पीड का बात कर रहा है। अच्छा हम लोग यहाँ पे समझो कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अच्छा ये वाला मतलब समझ में आता है ना, इंक्रीज बता रहे हैं। क्या चीज बता रहा है, इंक्रीज। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हम लोग को क्या होता है,
उसके बीच में जो रैंडम मोशन होता है वो बढ़ जाता है, और रैंडम मोशन बढ़ता है तो उसका जो स्पीड होता है, स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो उसका जो मोबिलिटी होगा, क्या होगा, मोबिलिटी। मोबिलिटी कहने का मतलब स्पीड, तो जो मोबिलिटी ऑफ आयंस होगा, क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ आयंस, ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या क्लियर है यहाँ तक? जब हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो बढ़ाने से क्या होता है, मोबिलिटी जो होता है आयंस का, स्पीड जो होता है आयंस का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और चूंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि मोबिलिटी ऑफ आयंस, अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखते हैं, नंबर ऑफ आयंस। अभी बताओ तो नंबर ऑफ आयंस क्या रहेगा, सेम रहेगा कि कांस्टेंट रहेगा कि क्या हो जाएगा? अगर यदि हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, क्या चीज बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जितना नंबर ऑफ आयंस रहेगा उतना ही तब रहेगा रे, खाली उसका क्या हो जाएगा, मोबिलिटी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, मोबिलिटी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर 10 गो मोलिक्यूल ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 10 गो, तो 10 गो ले रहे हैं भैया, तो टूटेगा भी तो 10-10 गो टूटेगा रे। क्यों? क्योंकि ये तो 100% डिसोसिएट हो जाता है। कितना हो जाता है, 100%। तो और भी टूट सकता है क्या? नहीं टूट सकता है। तो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक? हालांकि इसका बाद में बात करेंगे जब डाइल्यूशन करेंगे तब, अभी इसका जिक्र मत करते हैं, फिर ज़्यादा कन्फ्यूज होते रहेगा। सिंपल इतना समझो, टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते हैं मोबिलिटी क्या हो जाता है, आयंस का इंक्रीज हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर मोबिलिटी इंक्रीज करता है तो हम लोग को क्या होता है, अरे मोबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा तो हम लोग को कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? फैक्टर समझ में आया कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें मोबिलिटी ऑफ जो आयंस होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और अगर मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ा, मतलब स्पीड बढ़ा, तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। चलो इसको लिख लो, तो उसके बाद बात करेंगे दूसरा। अभी उसमें बात मत करना क्या स्ट्रॉन्ग में जब हम लोग टेम्परेचर करेंगे तो उसका नंबर ऑफ आयंस में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सेम होता है, कुछ नहीं। अभी सिर्फ किसका बात करो, स्पीड का बात करो। क्लियर है? वो जब डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन की कहानी समझा देंगे। अच्छा समझ ही लो बोला जो बोल रहे थे नंबर ऑफ आयंस वाला, क्योंकि बाद में फिर समझाना ही पड़ेगा, उससे बेहतर अभी जब बात हो रहा है फिर से तुम लोग टॉपिक दे देना, ठीक है। टेम्परेचर का ही बात है। एक तरफ ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बात कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि बाद में डाइल्यूशन वाला भी कहानी कहना पड़ेगा, लेकिन अभी बता देते हैं। स्ट्रॉन्ग हो गया, यहाँ पर हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझना, ठीक है। अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहता है, इसका मतलब इसका आयंस क्या होता है, हम लोग को ज़्यादा रहता था। क्या होता था, ज़्यादा। इसका बात करोगे तो इसमें हम लोग को क्या होता है, कम हो जाता है, कम होता है। इसके तुलना में हम लोग को क्या होता है, कम रहता है। चलो मान के चलो जितना जितना भी था, अरे इसका जो भी था, इसका जो भी था, हम लोग को लेना देना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे बताओ, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इधर भी हम क्या लिख देते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। दोनों में कहानी समझना, ठीक है। कभी अगर स्ट्रॉन्ग के लिए पूछ दे, कभी वीक के लिए बोल दे, तो फैक्ट क्या है, मेजर पॉइंट क्या है, उसको पकड़ना थोड़ा सा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखोगे तो इसमें देखो, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा भी देते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा भी देते हैं, तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ आयंस के, किसका बात करते हैं, नंबर ऑफ आयंस का, तो वो हम लोग को क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट रहेगा, जितना पहले से टूटा हुआ था, जैसे अभी एक सॉल्यूशन में बनाए थे इसमें, अरे बनाया था ना, इसमें जितना तुम्हारा क्या, जैसे पानी में डिजोल्व करेगा, जितना टूटना था वो तो टूट ही जाएगा। जितना तुम्हारा टूटा हुआ, अगर इसमें तुम हीट भी दे देते हो, टेम्परेचर बढ़ा भी देते हो, तो क्या इसका नंबर ऑफ आयंस और टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो तुम्हारा पहले नंबर ऑफ आयंस था, अभी भी क्या मिलेगा, वही मिलेगा। लेकिन यही अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में बात करते हैं इसमें कि नंबर ऑफ आयंस, तो इसमें हम लोग को क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, समझो। मान के चलो तुम्हारे पास AB है, क्या है, AB।
ए भी एक मॉलिक्यूल था, क्या था, ए भी मॉलिक्यूल था। या फिर अभी इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो यही समझ जाओ कि ए भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तुम जान रहे हो कि इसी का जितना बॉन्ड टूटेगा उतना ही तो तुम्हारा बनेगा आयंस। अरे यही ना समझते थे। मान के चलो इन लोग 100% डिसोसिएट हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था। हो सकता है इन लोग 20% हो रहा था। कितना हो रहा था, 20%। और तुम जानते हो कि अगर कोई भी बॉन्ड को अगर डिसोसिएट करना है तो इसमें जितना ज़्यादा तुम हीट वगैरह प्रोवाइड करोगे, जितना एनर्जी प्रोवाइड करोगे, उतना जल्दी ये क्या होगा, और टूटेगा। जैसे ये नॉर्मली हम लोग को टूट रहा था क्या, नहीं टूट रहा था, लेकिन इसमें हम लोग जबरन क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा। अरे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या नहीं टूटता है, सब तो टूटिए जाएगा ना। तो इसके बीच में जितना भी स्ट्रॉन्ग अगर बॉन्ड रहेगा वो भी क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा। लेकिन हाँ एक शर्त है, इसको कितनों दे दो ये 100% तो नहीं ही टूटेगा। टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। मतलब हो सकता है 20% जो टूट रहा था अगर हीट ज़्यादा दे देंगे तो जो नॉर्मली अपने आप नहीं टूट पा रहा था वो भी थोड़ा मोड़ा क्या करेगा, और भी टूटेगा। तो ये जो 20% टूट रहा था हो सकता है ये कितना बदल जाए, 40% में। कितना बदल जाए, 40%, 50% तक हो जाए, 60% तक हो जाए। लेकिन कभी भी 100% हो सकता है क्या, नहीं। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट रहा, उसको अगर हीट दे देंगे तो उसमें नंबर ऑफ आयंस क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। जैसे पहले मान के चलो तुम्हारा 8 गो टूट रहा था, कितना टूट रहा था, 8 गो। टेम्परेचर दे रहे थे जबरदस्ती, इसको और तोड़ दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि अरे हीट देने से सब कुछ, तो एनर्जी क्या होता है उसका, देने से उसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे टूटने लगेगा। समझ में आ गया। अरे ये सब केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जब भी हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो बॉन्ड टूटने लगेगा। तो इसमें देखो 20% अगर टूट रहा था तो अभी कितना टूटने लग जाएगा, 40%। मतलब 8 गो था तो हो सकता है यहाँ पे 12 गो हो जाए, 15 गो हो जाए, ऐसे करके। तो एक चीज़ समझ रहे हैं कि अरे जितना ज़्यादा हम लोग को हीट देते हैं उतना ज़्यादा इसमें क्या हो रहा है, हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट हम लोग को डिसोसिएट हो रहा है। और यहाँ से क्या मिल रहा है हम लोग को, नंबर ऑफ आयंस। लेकिन वही देखते थे स्ट्रॉन्ग में, यहाँ पे कोई चेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ गया। अब बात आता है जिसमें अगर मान के चलो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा, अरे जितना ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट भी तो सप्लाई करेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि अगर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो यहाँ पे मोबिलिटी बढ़ रहा है। क्या चीज बढ़ रहा है, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। क्या चीज हो रहा है, हम लोग को इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कंडक्टेंस हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, कंडक्टेंस, वो भी क्या हो रहा है, हम लोग को इंक्रीज हो रहा है। क्या चीज हो रहा है, हम लोग को इंक्रीज। अच्छा, मोबिलिटी करने का मतलब वही स्पीड का, लेकिन यहाँ पर भी बोलेगा तो यहाँ पर भी जो मोबिलिटी था, क्या था, मोबिलिटी ऑफ आयंस, ये भी क्या रहा है, हम लोग को इंक्रीज कर रहा है। और मोबिलिटी, और इसमें देखो इसमें तुम्हारा कंडक्टेंस बढ़ने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन था, क्या चीज, मोबिलिटी आयंस का क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो इसमें 2 फैक्टर हो जा रहा है। एक तो नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और वैसे भी जानते हैं नंबर ऑफ आयंस बढ़ा मतलब उसका कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा ही। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, उसका मोबिलिटी भी बढ़ जा रहा है। उसमें जो आयंस है, आयंस का स्पीड भी क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो कभी अगर तुम्हें पॉइंट को अगर कभी आगे चल के किसी को एक्सप्लेन करना पड़े तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या घटना घटता है। तो इसमें 2 तरह का घटना घटता है। एक तो स्पीड तो बढ़ ही जाएगा, ये रहे चाहे ये रहे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड उसका बढ़ेगा, स्पीड बढ़ा आयंस का, इसका मतलब कंडक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इसमें 2 फैक्टर डिपेंड कर रहा है। एक क्या कर रहा है, तुम्हारा नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहा है। और हम लोग जान रहे हैं कि जितना ज़्यादा आयंस रहेगा उतना ज़्यादा कंडक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। कहानी समझ में आया। तो इसमें भी तुम्हारा क्या हो रहा है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, समझ में आ रहा है ना। अरे समझ में आ रहा है ना कि इसका कहानी देखते थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ मोबिलिटी की वजह से हो रहा है। लेकिन इसमें मोबिलिटी के साथ साथ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस की वजह से भी हो रहा है। चलो इतना लिख लो तो फिर से दोबारा। चलो हम लोग 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके थे। अभी क्या हम लोग को साइज ऑफ आयंस देखेंगे कि कोई भी आयंस, आयंस सच है आ कहाँ से रहा था हम लोग को, इलेक्ट्रोलाइट से। कहाँ से आ रहा था, इलेक्ट्रोलाइट से। यहाँ देखो हम लोग को ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछेगा अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलो अभी यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, क्या ले लिया हम, HCl ले लिया, या फिर कुछ भी ले लो ना, NaCl ले लो, KCl ले लो, कुछ भी। जैसे हम मान के चलो 2 गो इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, ठीक है। 2 गो इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। यहाँ पे HCl की जगह हम यहाँ पे ले लेते हैं मान के चलो NaCl। क्या ले लेते हैं, NaCl। यहाँ पर हम ले लेते हैं KCl। क्या ले लिए, KCl। दोनों क्या हमारे इलेक्ट्रोलाइट है। अब सवाल ये आएगा कि बताओ अगर एक में हम लोग ले लेते हैं NaCl और एक में क्या ले लेते हैं, KCl।
दोनों का दोनों जब इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका मतलब दोनों क्या करेगा हम लोग को, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे क्या करेगा, सप्लाई करेगा। अरे इससे हम लोग को क्या होगा, ये सब कंडक्टर का काम कर रहा था ना, तो इन लोग से क्या होगा, हम लोग को जितना इलेक्ट्रिक करंट है ये सब हम लोग को पास होगा। तो पूछेगा ये कि बताओ सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस जो होगा वो NaCl में देखने को मिलेगा या फिर KCl में मिलेगा। कहानी समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से हम लोग को बहुत सारे दे देगा, जैसे सबसे पहले ऐसा दे देगा अरेंज करने के लिए, मान के चलो यहाँ पे लिथियम क्लोराइड दे देगा, यहाँ पर तुम्हारा सोडियम क्लोराइड दे दिया, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड दे दिया, फिर उसी तरह से रुबेडियम क्लोराइड दे दिया, उसी तरह सीजियम दे दिया। मतलब इसी तरह से क्या रहेगा, तुम्हारा ऑप्शन दिया रहेगा या फिर क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा। अब इसको डायरेक्टली अरेंज करने के लिए दे देगा डिक्रीजिंग में या फिर किस में, इंक्रीजिंग में, तब बोल देगा, या फिर ऑप्शनल वहाँ पे ए में देखो, मान के चलो ए में दिया है, अरे इसको अरेंज करके दे सकता है ना आगे पीछे करके। तो उस तरह से जैसे जेई सब का तैयारी करोगे नीट में तो वहाँ पर भी सवाल पूछता है। तो इसी तरह का रहेगा, तुम्हारा बोर्ड में भी रहता है, ऐसा नहीं कि मत सोचना, उसमें भी पूछता है। तो यहाँ पे इसी तरह का दिया रहेगा और बोलेगा कि बताओ किसका रिलेशन हम लोग को सही है। तो हम लोग को जानना क्या कि सबसे ज़्यादा किस में होगा, उससे कम किस में होगा, उससे कम किस में होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना, कंडक्टेंस को हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग को किससे ज़्यादा होगा और किससे कम होगा। तो उसी के लिए हम लोग को पढ़ना क्या होता है यहाँ पे, साइज ऑफ आयंस के बारे में, कि अगर आयंस का साइज हम लोग को कैसा है। अच्छा, आयंस कहने का मतलब यहाँ पे कटायन भी और क्या है, अनायन भी है। तो कटायन का साइज क्या है, अनायन का साइज क्या है, तो उन पे हम लोग को क्या करता है, डिपेंड करता है तुम्हारा कौन, कंडक्टेंस, कि साइज बड़ा होगा तब क्या होगा, छोटा होगा तब क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग दो केस पढ़ते हैं। सबसे पहला केस देखेंगे मोल्टेन स्टेट, किसके लिए देखेंगे, मोल्टेन स्टेट। उसके बाद देखेंगे हम लोग एक्वस मीडियम में बोलेंगे, किस में बोलेंगे, एक्वस मीडियम बोलो या फिर लिक्विड स्टेट में बोलो, क्लियर है। अच्छा, एक्वस मीडियम बोलेगा तो उसका मतलब क्या समझ रहा है कि उसमें पानी में डिजोल्व किया रहेगा, तो उसके बाद उसमें जो नंबर ऑफ आयंस हम लोग को डिसोसिएट हुआ रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं मोल्टेन स्टेट, तो उसमें पानी वगैरह कुछ है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ का बात करेंगे, एक तरफ किसका बात करेंगे, मोल्टेन स्टेट, किसका बात करेंगे, मोल्टेन स्टेट, और एक तरफ हम लोग बात करेंगे किसका, एक्वस का, किसका बात करेंगे, एक्वस का। एक्वस मीडियम बोल देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे दो तरह से यहाँ पे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा सबसे पहली बात, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका बात कर लेते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बहुत सारा चीज़ जानना है। इसके लिए हम लोग हाइड्रेशन के बारे में जानना है। अब हाइड्रेशन का टर्म क्या होता है, हाइड्रेटेड साइज, ये सब क्या होता है, उसके बारे में बता लेंगे। उसके बाद समझ में आएगा कि अच्छा कंडक्टेंस में क्या कहानी हो रहा है। सिर्फ अभी इतना जानो कि जब हम लोग साइज ऑफ आयंस होता है तो इसमें हम लोग दो तरह के देखते हैं, एक कहाँ पे देखेंगे हम लोग, मोल्टेन स्टेट में, और एक कहाँ देखेंगे हम लोग, एक्वस मीडियम में देखेंगे या फिर एक्वस सॉल्यूशन में। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि वो सब जो अरेंज करना है वो किस में पूछ रहा है, एक्वस में पूछ रहा है कि तुम्हारा किस में पूछ रहा है, मोल्टेन में। मोल्टेन में रहेगा तो इसका जवाब जैसा रहेगा उसी का जस्ट ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे मान के चलो इसका जो ऐसा अरेंज करोगे, अभी पता चलेगा, इसमें करोगे तुम्हारा KCl ये सब करोगे, फिर यहाँ पर देखोगे इससे पहले तुम्हारा NaCl रहेगा, ऐसे करके। तो यहाँ पे जैसे कौन पहले हो गया, NaCl, मतलब NaCl का क्या होता है ज़्यादा, KCl का क्या होता है कम। लेकिन यहाँ पर जाओगे तो पता चलेगा जो NaCl होता है इसी का कम हो जाता है, ज़्यादा किसका होता है, KCl का। कहानी समझ में आ रहा है। तो ये सब आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। फिलहाल किसका बात कर लेते हैं, मोल्टेन स्टेट का। उसके बाद हम लोग एक्वस मीडियम या फिर एक्वस सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जानो कि जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, साइज ऑफ आयंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर ऐसा रिलेशन है तो हम लोग बता सकते हैं कि आयंस की साइज अगर बड़ा हुआ, क्या हुआ, आयंस की साइज अगर बड़ा हुआ तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा, छोटा होगा। एक इसको समझने से लिए तुम एक और यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर तुम इलेक्ट्रोलाइट डाला है, क्या चीज डाले हो, इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, मान के चलो यहाँ पर ले लेते हैं KCl, क्या चीज ले लेते हैं, KCl। अभी यहाँ पर तुम क्या जानते हो कि यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रोड रहा था, अरे इलेक्ट्रोड था ना, इधर से करंट वगैरह भी सप्लाई कर रहा था, तो ये कितना हम लोग उन लोग की तरफ ट्रेवल कर पाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पर इसको शॉर्टकट में एग्जांपल समझ जाओ कि तुम्हें एक रास्ता में चलना है, क्या करना है, रास्ता में चलना है। अरे तुम्हें तो पता है यहाँ पर कि KCl वाला जो या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट रखोगे तो एक जगह तुम्हारा अनायन की तरफ, एक किधर जाएगा, कटायन की तरफ। तो हम लोग क्या करेगा, माइग्रेट करेगा एक जगह से दूसरे जगह से, और उसी के लिए तो हम लोग को क्या होता है, कंडक्टेंस ये सब निकाला करते थे। तो जो जल्दी दौड़ पाएगा उसका कंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है माता, अरे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर समझो कि जैसे मान के चलो तुम कोई रास्ता में जा रहे हो, ठीक है, रास्ता में जा रहे हो तो यहाँ पे तुम्हारा भीड़ वगैरह भी तो रहता है, या फिर अभी चलो भीड़ नहीं भी है, भीड़ वाला उसमें बताएंगे हाइड्रेशन वाला में। अभी सिंपल समझ जाओ कि यहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट को रख दिया जाए, एक है उसका साइज हम लोग को बहुत मोटा है, क्या चाहिए हम लोग को, मोटा है, और एक है हम लोग को बहुत पतला रहेगा,
ठीक है, दो के इंसान है हम लोग के पास, और ये दोनों को क्या किया गया जा रहा है, यहाँ पे रेस में दौड़ा दिया जा रहा है। तो अगर मान के चलो तो यहाँ पे कुछ भी लिमिट दे दो, तुम ले लो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर ले लो या फिर 100 मीटर ले लो, कितना ले लेते हैं 100 मीटर। अगर ये दोनों को दौड़ा देते हैं रेस में, तो बताओ कि पहले कौन पहुंचेगा, मोटा वाला कि पतला वाला पहुंचेगा? अच्छा, कोई भी लॉजिकल था तुम्हारे जवाब में? मतलब अरे कुछ भी जवाब देते हो तो उसमें लॉजिक वाला बात बोलो ना। तुम्हें पता है कि जो मोटा वाला रहेगा वो दौड़ ही नहीं पाएगा। अरे दौड़ पाएगा बताओ? अभी दो को यहाँ पे रेस में दौड़ा दिया जाए तो सबसे पहले देखो दोनों, जो पतला रहेगा वो तो जल्दी नहीं दौड़ेगा। अरे एक तो पहले से इसका शरीर पहले से भारी है, बेचारी दौड़े पाएगा? उतना नहीं दौड़ पाएगा। अरे तो अभी मान के चलो, ऐसा नहीं बोल रहे कि जिम मिल जाता है, ऐसा चर्चा नहीं बोल रहे हैं। एक यूजुअल हम लोग एक एग्जाम्पल ले लो, मान के चलो एक तुम्हारा क्या है, मोटा आदमी है, एक क्या है तुम्हारा पतला आदमी है। तो अभी अगर इसको दौड़ा दोगे तो सबसे पहले कौन जाएगा, तुम्हारा पतला वाला जाएगा, मोटा वाला तुम्हारा जल्दी दौड़ नहीं सकेगा। तो अगर यहाँ पर चलो इसको ऐसा नहीं समझो, समझ जाओ कि यहाँ पे दो को इंसान है, अगर मोटा भी है तब भी यहाँ पे वजन के हिसाब से बोल सकते हो। तो इसका मान के चलो 60 kg है, इसका मान के चलो तुम्हारा 40 kg है, फिर भी तुम 60 kg थोड़ा कम हो जाएगा ना, इसको कर दो यहाँ पे 90 किलो कर दो, ठीक है। ये 90 किलो का आदमी है, ये क्या है तुम्हारा 40 किलो का आदमी। अगर दोनों को दौड़ा दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसका हल्का रहेगा वो क्या करेगा, जल्दी हम लोग को कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर उसी तरह से बात करते हैं, जैसे यहाँ पर तुम्हारा KCl रहेगा, कुछ भी रहेगा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पर अगर दो गो इलेक्ट्रोलाइट का कंपेयर किया जाए, जैसे यहाँ पे KCl था और एक और इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं किसका, NaCl का, तो यहाँ पर देखोगे Cl और Cl तो दोनों में कॉमन है। जैसे यहाँ पर देखो K+ है और यहाँ पे क्या रहेगा Cl-। उसी तरह से एक और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट वाला डाल दोगे तो यहाँ पर तुम्हें दो चीज दिखेगा, एक तो दिखेगा तुम्हारा Na+ और एक क्या चीज दिखेगा Cl-। यहाँ पर देख रहा है दोनों माइग्रेट करेगा, कटायन भी और क्या चीज अनायन भी। लेकिन यहाँ पर तुम एक चीज देख सकते हो कि जैसा तुम्हारा यहाँ पे अनायन जाकर के माइग्रेट करेगा, Cl जितना स्पीड से जाएगा अरे उतना ही तो Cl भी जाकर के माइग्रेट करेगा। क्लियर आता है क्यों? क्योंकि इसका जितना साइज रहेगा उतना ही साइज क्या रहेगा, इसका भी रहेगा। मतलब सेम ही आदमी रहेगा, सेम ही पावर रहेगा दोनों का, तो क्या करेगा, दोनों का तो स्पीड जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। लेकिन कहाँ डिपेंड कर जाएगा हम लोग को, यहाँ पर अलग अलग उसका कटायन में। K+ और यहाँ पे क्या है Na+। और तुम पीरियोडिसिटी में भी पढ़ के आया है कि K+ और Na+ में कौन हल्का होता है या फिर किसका साइज छोटा होगा, K+ का बड़ा होगा कि बड़ा इसका होगा, बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात किसका, K+ का। कैसे तुम लोग को जानता है कि ऊपर से नीचे जाने पर हम लोग का साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो ऊपर देखता है कि Na+ होता है मतलब सोडियम, और उसके नीचे क्या होता है, पोटेशियम होता है। तो जो ऊपर रहेगा उसका साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा, नीचे वाला का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि K+ और यहाँ पे Na+ में अगर तुलना किया जाए तो ये जाएगा, ये भी माइग्रेट करेगा, ये भी जाकर के माइग्रेट करेगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये जितना स्पीड से दौड़ेगा ऊपर से ज़्यादा ही स्पीड से दौड़ेगा कि नहीं। इसका मतलब ज़्यादा अगर यहाँ पे कंडक्टेंस की बात किया जाए तो किस में ज़्यादा मिलेगा, इस सॉल्यूशन में कि इस वाला सॉल्यूशन में। Cl इसमें भी था, Cl इसमें भी था, उससे तो कोई लेना देना है क्या, वो तो कंपेयर हो गया, दोनों इक्वल। बात कर रहे हैं किसमें, कटायन में। तो इसका साइज हम लोग को बड़ा है और इसका क्या है, छोटा है। तो जो छोटा है जल्दी जल्दी हम लोग को दौड़ेगा, और जल्दी जल्दी दौड़ेगा तो इसमें करंट भी क्या होगा, जल्दी जल्दी पास होगा। इसका मतलब यहाँ पे कंडक्टेंस की मात्रा क्या मिलेगा, ज़्यादा, इसमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। क्या बात समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जिसका साइज आयंस में हम लोग को बड़ा होगा उसका कंडक्टेंस क्या होगा, छोटा। और जिसका यहाँ पर हम लोग को क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे उल्टा समझना, समझ में आ रहा है कि अगर बड़ा साइज तो उसका वैल्यू क्या चाहिए, छोटा। अगर जितना छोटा तुम्हारा आयंस उतना क्या होगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगा। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि स्मॉल द साइज ऑफ आयंस मोर विल बी क्या चाहिए, मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब तुम लोग को बताए थे, स्पीड बोले थे, ठीक है। तो जितना उसका साइज क्या रहेगा हम लोग को, स्मॉल रहेगा, क्या रहेगा उसका, स्मॉल रहेगा, छोटा रहेगा, तो लोग का मोबिलिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और अगर मोबिलिटी ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा, कंडक्टेंस भी उसका ज्यादा होगा। क्लियर है? तो अभी बताएं, इसके लिए दो स्टेट पढ़ना है, एक तो मोल्टेन में पढ़ना है और एक कहाँ पढ़ना है, एक्वस में। तो मोल्टेन में जो कहानी पढ़ेंगे वो सिंपल इसी का फॉलो होता है, लेकिन जैसे भी एक्वस में करेंगे तो वहाँ पे बॉन्ड बनाने लगता है तुम्हारा वाटर। कौन बनाने लगता है, वाटर। और उसके वजह से वहाँ पे रीजन क्या हो जाता है, बदल जाता है। फिलहाल हम लोग इसका समझो, ठीक है, मोल्टेन वाला का। ये सब कहानी समझ में आया ना, बताना क्या चाह रहे थे उसको सिर्फ फिल करते जाना। जैसे मान के चलो मोल्टेन स्टेट में हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं फर्स्ट वाला ग्रुप पर। जैसे यहाँ पे मान के चलो लिथियम क्लोराइड लिए, क्या चलिए, लिथियम क्लोराइड। उसी तरह से यहाँ पर ले लेते हैं सोडियम, ले लेते हैं NaCl ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं KCl ले लेते हैं, फिर उसी तरह से RbCl ले लेते हैं और CsCl ले लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
अब यहाँ पर हम लोग को अनुमान करना है या फिर हम लोग को इसको अरेंज करना है कि किसका क्या होगा, हम लोग को कंडक्टेंस ज़्यादा होगा और किसका कंडक्टेंस कम होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है, देखो मोल्टेन वाला पहले बता दे रहे हैं, ये वाला जो फॉलो करता है वो कौन करता है तुम्हारा, मोल्टेन वाला। और इसी का क्या हो जाएगा, हम लोग को उल्टा हो जाएगा किस कंडीशन में, जब हम लोग एक्वस मीडियम में देखेंगे उस कंडीशन में। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे साइज का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, साइज का। सबसे पहले देखो यहाँ पे कटायन भी होगा, कौन होगा तुम्हारा, अनायन भी होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे पहले कि साइज ऑफ कटायन, किसका बात करेंगे, साइज ऑफ कटायन। और तुम्हें पता है, देखो कभी भी सॉल्व करना है तो तुम्हें इसी तरह से करते जाना, ठीक है। चेक कैसे करना है, सबसे पहले देखो कहाँ कहाँ तुम्हारा कटायन है, इसमें क्या मिलेगा, लिथियम प्लस, इसमें क्या मिलेगा, सोडियम प्लस, इसमें पोटेशियम, इसमें रुबेडियम, इसमें सीजियम। अब तुम्हें ये भी पता है कि चलो इसे आयन कौन कौन है, तो लिथियम प्लस, कौन है तुम्हारा, सोडियम प्लस, कौन है तुम्हारा, पोटेशियम प्लस, यहाँ पे कौन है, रुबेडियम प्लस, और क्या है तुम्हारा, सीजियम प्लस। इतना तो समझ में आ गया। अब तुम्हें ये भी पता है कि साइज किसका बड़ा होगा, किसका बड़ा होगा, अरे साइज तो नीचे वाला का सबसे ज्यादा ना होता है, ऊपर से नीचे जाओगे साइज क्या होगा, बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ रहा है, अभी किसका बात कर रहे हैं, अरे साइज का ना बात कर रहे हैं, तो इसका अरेंज करेंगे तो इस तरह से करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। इससे पता चलता है कि लिथियम प्लस का सबसे छोटा साइज, इससे बड़ा कौन, सोडियम, उससे बड़ा कौन, पोटेशियम, रुबेडियम, और कौन हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा। क्या इतना फर्क समझ जाओगे। फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या चीज, साइज ऑफ अनायन। क्या बात करते हैं, साइज ऑफ अनायन। अच्छा अनायन सब में क्या दिखाई दे रहा है, सब में तो कॉमन है, जो इसमें है वही इसमें है, वही इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या है तुम्हारा, Cl माइनस। तो इसको कोई भी साइज का लेने देना है क्या, नहीं, ऑलमोस्ट सब में क्या है, सेम ही। अरे एक ही चीज हुआ है तो सब में तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो क्या Cl माइनस, जिसमें सेम सेम मिल जाएगा उसका कंपेयर करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो जितना मान के चलो इसमें जितना अनायन के अनुसार जो तुम्हारा कंडक्टेंस होगा वही इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, अरे इसमें भी होगा। तो अनायन से देखना है क्या, नहीं देखना। अब तुम्हें देखना किसके अनुसार है, कटायन के अनुसार। तो हम लोग अभी अभी देख कर आए कि कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है हम लोग को, जो कंडक्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइज ऑफ आयन। क्या लिखेंगे, साइज ऑफ आयन। तो अभी कटायन का बात करें तो डायरेक्टली लिख दे यहाँ पे साइज ऑफ कटायन, अरे उसी का ना कंपेयर करेंगे, क्योंकि अनायन वाला फेलियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अनायन तो सभी में क्या है, कॉमन है। तो अब बताओ कि, हाँ बताएंगे, अभी 3 केस पढ़ाएंगे, टेंशन क्या ले रहा है, अभी एक केस न चले हैं, अभी इसका 3 को एग्जांपल देंगे। अभी देख रहा है कि कॉमन इसमें देख रहा है क्या चाहिए, अनायन। तभी तुम्हारा क्या रहेगा, कटायन तुम्हारा सेम रहेगा, अनायन अलग अलग। फिर देखोगे कि अगर दोनों हम लोग को अलग अलग मिल गया तब फिर वहाँ पे जवाब क्या दोगे, तभी सारा कुछ बताएंगे। अभी सिंपल सिंपल समझ लो ना कि ये कहानी समझ में आ रहा है ना यहाँ पे। अब अगर ये लोग फॉर्मूला जानते हैं तो इसका मतलब अभी हम लोग कंडक्टेंस का देखने जाओगे। क्या देखोगे, कंडक्टेंस का। अरे यहाँ पे लिखोगे ना कंडक्टेंस का, यहाँ पे अगर ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले बताओ कि किसका कंडक्टेंस ज़्यादा मिलेगा, लिथियम क्लोराइड का कि सोडियम क्लोराइड का कि पोटेशियम क्लोराइड कि सीजियम क्लोराइड का, किसका मिलेगा। तो अभी तुम पता चल गया कि सबसे पहले तो साइज को यहाँ पे कर लिया कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। रिलेशन जानते हैं कि जिसका साइज बड़ा उसका कंडक्टेंस क्या मिलेगा, छोटा। उल्टा हम लोग सोचते हैं कि जिसका साइज छोटा उसका कंडक्टेंस क्या मिलेगा, ज़्यादा। अच्छा बताओ छोटा किसका साइज है, लिथियम प्लस का, मतलब इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो हम लोग को क्या करेगा, कंडक्टेंस भी तो ज़्यादा देगा। इसका मतलब इसका अरेंज करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो लिथियम क्लोराइड होगा इसका ज़्यादा होगा कंडक्टेंस। उसके बाद यहाँ पे किसका बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड का होगा ज़्यादा। उसके बाद किसका होगा, पोटेशियम क्लोराइड का होगा। उसके बाद किसका होगा, रुबेडियम क्लोराइड का होगा। उसके बाद किसका होगा, सीजियम क्लोराइड होगा। क्या अब बात समझ में आ गया। अगर इसको समझ गया तो तुम लोग से फिर से मेरा एक सवाल है कि अगर मान के चलो क्वेश्चन ऐसा रहा, क्वेश्चन क्या रहेगा, चलो उसी को ले लेते हैं। चलो ले लेते हैं, KF ले लेते हैं, फिर यहाँ पे ले लेते हैं KCl ले लेते हैं, फिर यहाँ पे KBr ले लेते हैं, KI ले लेते हैं। चलो अब बताना है तुम्हें कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया गया और तुम्हें पूछेगा क्या चाहिए, ऑर्डर बताओ कि किसमें कंडक्टेंस ज़्यादा होगा और किसमें कंडक्टेंस कम होगा। अरे कहानी समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चंस को देखो और वो क्वेश्चंस को देखो। अभी भी हम लोग सिंपल क्या जानते हैं, तो सिंपल यही जानते हैं कि कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, साइज ऑफ आयंस का। क्या होता है, साइज का आयंस का। तो सबसे पहले इन लोग जितना भी आयंस है उन लोग का साइज पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो फिर उसी तरह से लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले साइज ऑफ कटायन का पहले जिक्र करेंगे। किसका जिक्र करेंगे, साइज ऑफ कटायन। अच्छा देखो तो सभी में तक K प्लस ही हो रहेगा,
सब में तो सेम ही है ना, इसका मतलब सब में हम लोग को क्या है, के प्लस है, मतलब सभी का साइज क्या है, सेम है। वही हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसका, साइज ऑफ अनायन का। अगर साइज ऑफ अनायन बोलते हैं तो बताओ कि किसका साइज सबसे ज्यादा है। अरे फिर वही बतियाना रहे, ऊपर से नीचे जाएगा साइज क्या होगा, बढ़ेगा। फ्लोरीन कहाँ रहता है, ऊपर, क्लोरीन कहाँ रहता है उसके नीचे कौन होता है, ब्रोमीन, उसके नीचे कौन होता है, आयोडीन। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि फ्लोरीन से ज्यादा किसका होगा, क्लोरीन का होगा, इससे ज्यादा किसका होगा, ब्रोमीन का होगा, और इससे ज्यादा किसका होगा, आयोडीन का होगा। और फिर अभी हम लोग जान गए कि कंडक्टेंस बराबर क्या होता है, तो कंडक्टेंस बराबर होता है क्या चीज, साइज ऑफ आयंस का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अभी बताओ कटायन के अनुसार तो जवाब दे नहीं सकते, क्यों, क्योंकि सभी के लिए क्या है, सेम है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि साइज ऑफ अनायन के अनुसार, तो साइज ऑफ अनायन में क्या होगा, अरे जिसका छोटा हम लोग को रहेगा साइज, वो क्या करेगा, जल्दी तोड़ेगा, और जल्दी तोड़ेगा तो उसका कंडक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कंडक्टेंस का हम लोग ऑर्डर निकाले तो हम लोग क्या बता सकते हैं यहाँ पर, कि एफ बता सकते हैं, इसका ज्यादा हो जाएगा। क्यों होगा पता चला, क्यों, क्योंकि इसमें कटायन तो सभी में सेम ही था। तो जवाब किसके अनुसार देंगे, अनायन के अनुसार। तो जिसका अनायन छोटा वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी दौड़ पाएगा। इसका मतलब केएफ में फ्लोरीन का क्या होता है, छोटा होता है, तो एसी का सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद किसका हो जाएगा, KCl हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, KBr हो जाएगा, और उससे सबसे कम किसका हो जाएगा, KI हो जाएगा। क्या बात समझ में आया, चलो पहले इतना लिख लो। अब एक और केस बताना है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन समझ गया कि एक इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है जिसमें हम लोग को क्या हो जाए, अनायन सेम हो जाए, कटायन क्या हो सके, अलग अलग हो जाए। कैसे जवाब देना समझ में आ गया। दूसरा केस ये बनता है कि जिसमें हम लोग को कटायन अलग अलग हो जाए, मतलब कटायन सेम हो जाए और अनायन क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो इसमें कोई अंतर था क्या, नहीं था। इसमें नेगेटिव वाला सेम था, उसमें कौन सेम हो गया, पॉजिटिव वाला। मान के चलो अगर दोनों में अलग अलग हो गया, कौन हो गया, अलग अलग, कटायन भी अलग है और तुम्हारा कौन है, अनायन भी अलग है, तो उस कंडीशन पे इसका जवाब कैसे देंगे कि किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा और किसका कंडक्टेंस कम होगा। चलो इतना पहले नोट कर लो, उसके बाद बताते हैं उसको। देखो हम लोग देखने जा रहे हैं किसके लिए, एक्वस स्टेट के लिए। मोल्टेन स्टेट के लिए तो देख ही लिया। इसमें क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। जैसे हम लोग वहाँ पे देखे कि मोल्टेन स्टेट में सबसे ज़्यादा किसका होता था, जिसका साइज छोटा होता था। लेकिन अभी क्या देखोगे कंडक्टेंस एक्वस स्टेट में, कि जिसका साइज बड़ा रहेगा उसी का क्या रहेगा, कंडक्टेंस ज़्यादा मिलेगा। अगर इसमें हम लोग ऑर्डर लगावे तो ऑर्डर तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो लिथियम क्लोराइड होगा और यहाँ पर तुम्हारा सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, रुबेडियम क्लोराइड है, और यहाँ पर CaCl है, सीजियम क्लोराइड। तो किसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, तो इस तरह से हम लोग को क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो हम लोग को क्या हो रहा है, कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है। और ये जो होता है इसके पीछे जो रीजन है, क्या है वहाँ पे, रीजन, वो रीजन यही होता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन का कहानी चलने लगता है। किसका कहानी चलने लगता है, हाइड्रेशन का। अब ये हाइड्रेशन क्या है, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। तो समझो पहले कि ये ला जो रिलेशन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, किसके वजह से आ रहा है, हाइड्रेशन के वजह से। और ये हाइड्रेशन आके चेक कैसे करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जो हाइड्रेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो हाइड्रेटेड साइज का। जितना वहाँ पर हाइड्रेटेड करने के बाद वहाँ पे जितना उसका साइज हम लोग को बड़ा हो जाएगा, जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतना उसका क्या होगा, हाइड्रेशन बढ़ेगा। हाइड्रेशन क्या होता है वहाँ पर, तो हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। जो हाइड्रेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी का। अब ये चार्ज डेंसिटी कैसे निकलता है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, तो देखो चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ नहीं लिखा है ना, हाइड्रेशन इतना ना, हाँ चलो एक बार लिखवा लेते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, कंडक्टेंस का। फिर हम लोग ये भी जानना है कि कंडक्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे या फिर हाइड्रेशन कैसे निकालेगा। सबसे पहली बात यहाँ पर समझो कि सबसे पहली बात जैसे कंडक्टेंस ही सब हम लोग को चेक करना है, क्या करना है हम लोग को, चेक करना है। या फिर डायरेक्टली समझो हाइड्रेशन का, किसके बारे में बात करोगे, हाइड्रेशन का।
कि जो हाइड्रेशन होगा वो इज इक्वल हो जाएगा क्या चीज, ऊपर हम लोग को हो जाएगा चार्ज और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। इतना पहले तुम लोग क्या करो, पहले लिख लो ये सब जो रिलेशन देखा कि सबसे पहले देखो ये वाला कहानी हो रहा था, क्या हो रहा था, जो मोल्टेन स्टेट में था, मोल्टेन स्टेट का क्या हो जा रहा है, ये जस्ट अपोजिट हो जा रहा है। जो हम लोग को छोटा रहता था उसका ज़्यादा होता था कंडक्टेंस, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जिसका बड़ा होता है उसी का कंडक्टेंस क्या होता है, छोटा होता है। ये किस वजह से होता है, तो हाइड्रेशन की वजह से होता है। जो हाइड्रेशन होता है वो हाइड्रेटेड साइज का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो हाइड्रेशन होता है वो हम लोग को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कंडक्टेंस। जितना ज़्यादा वहाँ पे हाइड्रेशन मिलेगा उतना ज़्यादा हम लोग को, मतलब उतना कम मिलेगा क्या चाहिए हम लोग को, कंडक्टेंस मिलेगा। क्लियर आता है। और ये जो हाइड्रेशन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो चार्ज अपॉन क्या रहता है, साइज रहता है। मतलब यहाँ का वैल्यू जितना ज़्यादा उतना हम लोग को क्या करेगा, ये हाइड्रेशन भी हम लोग को ज़्यादा रहेगा। हाइड्रेशन कैसे होगा अभी तुम लोग को पूरा एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाया जाएगा। पहले इतना लिख लो उसके बाद समझाते हैं। लिख लो। चलो अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर ही लेना, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखो इससे पहले जो लिखाए थे क्या चीज़, चार्ज डेंसिटी वाला बात किए थे ना, ये जो होता है ना चार्ज अपॉन साइज, यही होता है हम लोग को क्या चाहिए, चार्ज डेंसिटी होता है। तो थोड़ा सा मेंशन कर लो वहाँ पर कि जो तुम्हारा हाइड्रेशन होता है ये हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, चार्ज डेंसिटी का। किसका होता है, चार्ज डेंसिटी का। और ये जो चार्ज डेंसिटी कैसे निकाला जाता है, तो उसी का फॉर्मूला हो जाता है ये चीज़। तो इसको अगर लिखना चाहो तो ठीक ही, और नहीं तो ऐसे लिख दो यहाँ पर कि जो चार्ज डेंसिटी होता है यही इक्वल होता है हम लोग को ऊपर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। उस चार्ज कितना वॉल्यूम में हम लोग को है, तो नीचे हम लोग को क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। क्या हो जाता है, वॉल्यूम। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइज। क्लियर है। तो कितना ऊपर हम लोग को चार्ज है, कितना में हम लोग को वॉल्यूम है, यहाँ से जो रेशियो आता है वही हम लोग को क्या कहलाता है, चार्ज डेंसिटी कहलाता है। क्लियर है। तो एक काम करो, इसको है ना ये वाला हाइड्रेशन वाला, इसको छोड़ भी सकते हो इसी तरह, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कुल मिला के तो वही चीज़ बात कर रहे हैं। तो ये वाला अगर मिटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें इतना तो पता है कि चार्ज डेंसिटी का क्या होता है, हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, जिसमें चार्ज डेंसिटी से कहने का मतलब क्या होता है कि किसमें तुम्हारा, जैसे मान के चलो पॉजिटिव चार्ज है, क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर दो को कंपाउंड है मान के चलो, या फिर दो का आयन है, एगो ए प्लस है और एक है तुम्हारे पास बी प्लस। क्या है, ए प्लस और बी प्लस। अब यहाँ पर देखो कितना दोनों जगह प्लस चार्ज है, एक ही ना है, कितना है, एक है। अब यहाँ पर देखो एक जो प्लस चार्ज है ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन किससे ज़्यादा हम लोग को क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो जिसका इफेक्टिव हम लोग को ज़्यादा होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी। कहने का मतलब मान के चलो एगो इतना छोटा है, क्या है यहाँ पर, इतना छोटा, और एगो मान के चलो तुम्हारा इतना बड़ा साइज है। क्लियर है। अब इसके ऊपर भी तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। कहने का बात है कि मान के चलो हमारे यहाँ पे नेगेटिव वाला चार्ज रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, नेगेटिव वाला चार्ज। नेगेटिव वाला चार्ज करेगा क्या, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा। अब इसमें जाकर के जो अट्रैक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा कौन अट्रैक्ट हो पाएगा, ये छोटा वाला कि ये बड़ा वाला है। तो दियो जगह क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और दोनों जगह कितना पॉजिटिव चार्ज है, एकक है। कितना है, एकक। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगेगा, जो अट्रैक्शन लगेगा, सबसे पहले देखो यहाँ तो दोनों जगह हम लोग को क्या है, चार्ज तो सेम है, लेकिन यहाँ पर देखोगे वॉल्यूम। क्या चीज देखोगे, वॉल्यूम। ये जो तुम्हारा चार्ज है ये छोटे सा क्षेत्र में, कितना है, छोटा सा क्षेत्र में, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है कितना बड़ा क्षेत्र में, बहुत बड़ा वाला में। तो इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज का जो कैपेसिटी है, इसका जो जितना हम लोग को क्या रहेगा, पावर रहेगा, ये इसके तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये छोटा सा ही में ना है कि क्या पूरा मतलब कि बिखेरा है, क्या नहीं बिखेरा। तो इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वॉल्यूम, अरे कम ही चीज़ में ना बटा हुआ है, कम चीज़ में बटा, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा। अगर इतना ही सा छोटा सा टुकड़ा अगर इसमें भी ले लिया जाए तो बताओ जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा क्या यहाँ पे मिल पाएगा क्या, अरे वो जो पॉजिटिव चार्ज है पूरा उसको वॉल्यूम में ना फैला हुआ रहता है। तो इसका कहने का मतलब इसमें छोटा सा ही क्षेत्र में हम लोग को क्या मिल रहा है, ज़्यादा हम लोग को पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर अगर मान के चलो इसी के तुलना में अगर उसको निकाला जाए तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उतना मिल पाएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितना है, मान के चलो यहाँ पर 10 है, कितना है यहाँ पे 10 है, तो इसमें तो 10 तो पूरा में फैला है, 10 तो पूरा में फैला। इसमें भी 10 जो मान के चलिए वैल्यू है, कुछ मान के चलो वैल्यू है, तो 10 जो है इतना छोटा सा क्षेत्र में क्या है तुम्हारा, फैला हुआ है। और ये जो 10 है अभी कहाँ फैला हुआ है, पूरा वॉल्यूम में ना फैला हुआ है। तो अब बता कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जितना छोटा चीज में रहेगा, अरे उतना ज़्यादा वो इफेक्टिव ना रहेगा।
कहानी समझ में आ रहा है? अरे छोटा सा चीज में ज़्यादा चार्ज होना, इसका मतलब क्या करेगा, ज़्यादा दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो पाएगा। यहाँ पर क्या है, वो बट जा रहा है, बिखेर जा रहा है। अगर इसी के अनुसार ये छोटा सा ही टुकड़ा अगर इसमें भी तुलना किया जाए तो 10 में से पता चलेगा यहाँ पर कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, ऐसा मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो 10 था वो 10 तुम्हारा पूरा वॉल्यूम में बटा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है चार्ज डेंसिटी के किसी के ऊपर कितना उसका क्या है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव का पावर है। कहानी समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ हम लोग निकालते हैं कहाँ से, ये वाला फॉर्मूला से, कि उसके ऊपर कितना चार्ज है और उसका कितना वॉल्यूम है। क्या क्लियर है यहाँ तक? अरे समझ में आ रहा है यहाँ पे? जैसे अभी मान के चलो दो चीज़ ले लेते हैं, यहाँ पर तुम ले लो सोडियम और यहाँ पर ले लो क्या चीज़, मैग्नीशियम ले लो। अच्छा सेम ही चीज़ हुआ है ना, सेम चीज़ का बात कर रहे तो चलो सेम चीज़ ले लेते हैं। एक जगह सोडियम ले लेते हैं, एक जगह क्या लेते हैं, पोटेशियम। इसके ऊपर भी तुम्हारा कितना है, +1, इसके ऊपर भी कितना है, +1। अच्छा बताओ यहाँ पर जब चार्ज डेंसिटी निकालने जाएंगे तो यहाँ पर बताओ चार्ज कितना लिखेंगे, अरे 1 ना लिखेंगे। क्या कहानी समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब बताओ यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा या फिर साइज होगा, बताओ किसका ज़्यादा है किसका कम है, पोटेशियम का क्या है, ज़्यादा है, इसका क्या है, कम। अब मान के चलो जिसका बड़ा वैल्यू रखोगे डेंसिटी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अरे कहानी समझ में आ रहा है? तो जिसका कम रहेगा उसमें हम लोग को क्या मिलेगा, उसका हाइड्रेशन भी कम होगा। क्या होगा, उसका हाइड्रेशन भी कम होगा। और जिसका हम लोग को क्या मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा रहेगा, उसका हाइड्रेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। कहानी समझ में आ रहा है? तो ये जो चार्ज डेंसिटी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो ऊपर चार्ज रखते हैं, नीचे क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर सिर्फ देखना है कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना वो इफेक्ट कर पा रही है, कितना हम लोग को रिएक्टिव है, या फिर जो नेगेटिव वाला चार्ज लेंगे इसमें भी मान के चलो ऐसा ही ले लेते, Cl- ले लो और एक ले लो यहाँ पे Br-। बताओ तो किसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसमें भी -1 ही है, इसमें भी कितना है, -1। लेकिन ये जो -1 है ये छोटे से क्षेत्र में ये फैला हुआ है, तो इसका मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज क्या है, बहुत ज़्यादा है। अरे बहुत ज़्यादा है। जैसे मान के चलो तुम रूम में ही बात करो, ठीक है, मान के चलो यही रूम में तुम 10 आदमी है, कितना है, 10 आदमी। इसी को और बड़ा सा रूम कर दिया जाए और 10 आदमी को फिर बैठा दिया जाए तो वहाँ पे क्या होगा, अभी तुम लोग फैल से बैठोगे तो अभी तुम जितना एरिया लोगे, मान के चलो अभी 10 फीट का तुम रूम में बैठे हो, कितना बैठे हो, 10 फीट का रूम में, तो अभी जितना करोगे कितना तुम फैल जाओगे। अरे अभी 10 के 10 उसी के अंदर आओगे। वही चीज़ अगर मान के चलो 20 फीट का कर दे, 30 फीट का कर दे, तो उसमें अगर 10 स्टूडेंट को बैठा दिया जाए तो उन लोग दूर दूर में चल जाएगा। और यही रूम के तुलना में अगर वहाँ पे कंपेयर करें तो क्या पता चलेगा, स्टूडेंट तो कम मिलेगा, हो सकता है वहाँ पे 4 को मिले, 3 को मिले, ऐसा करके। तो वही होता है कि कितना वहाँ पर तुम्हारा चार्ज देखा जा रहा है कम सा क्षेत्र में। अरे समझ में आ रहा है ना? तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब बस उतना ही कि उसके ऊपर कितना चार्ज का पावर है, चाहे वो पॉजिटिव का बात करें चाहे नेगेटिव का बात करें। तो वैसे ही अभी बात जैसे कर रहे थे यहाँ पर कि फ्लोरीन ले लो, यहाँ पे क्लोरीन ले लो, बताओ किसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, ऊपर वाला में रहेगा। किस में रहेगा, ऊपर वाला में। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक एक नेगेटिव है, इसमें भी कितना है, एक एक नेगेटिव है। और एक एक नेगेटिव है भैया, तो ये कम ही क्षेत्र में फैला हुआ, ये क्या है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में। तो ज़्यादा इफेक्टिव कौन रहेगा, ये रहेगा। किसी की तरफ अट्रैक्शन कौन ज़्यादा होगा, ये होगा। क्या कहानी समझ में आ रहा है? तो अगर अब ऐसा तो समझ में आ गया कि अगर सेम चार्ज रहा तब, अगर अलग अलग चार्ज रहा तब, जैसे मान के चलो यहाँ पर सोडियम प्लस ले लिए और यहाँ पर ले लेते हैं मैग्नीशियम 2+। क्या ले लेते हैं, सोडियम प्लस, अरे क्या ले लेते हैं, मैग्नीशियम 2+। अगर हम लोग को चार्ज अलग अलग हो गया तो उसमें कोई वॉल्यूम का लेना देना रह जाएगा क्या, नहीं रह जाएगा। अगर चार्ज हम लोग को ज़्यादा हो गया इसका मतलब उसका चार्ज डेंसिटी भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसमें वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं है। वॉल्यूम उसका कितना बड़ा है कितना छोटा है कोई वहाँ पे मैटर करेगा क्या, नहीं। लेकिन जब हम लोग को सेम चार्ज वाला रहता है तो उसमें हम लोग किसके अनुसार भी जवाब देंगे, वॉल्यूम के अनुसार वहाँ पे जवाब देंगे। क्या दो चीज़ समझ में आया? अब इसमें साइज वाला तुम्हारा हो सकता है क्या चीज़, चार्ज डेंसिटी जब निकालेंगे उसमें अनायन भी हो सकता है, और हो सकता है कि नहीं। जैसे मान के चलो तुम्हारा हो गया F- और यहाँ पर हो गया O2-। बताओ किसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है 2 नेगेटिव है, तो इसमें चार्ज कितना देख रहा है, ज़्यादा देख रहा है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा ही अट्रैक्ट करेगा। अरे ये एक मान के चलो इसके पास 1 न्यूटन बल है, कितना है यहाँ पे, 1 न्यूटन बल, और इसके पास कितना है, अरे 2 न्यूटन बल। मतलब कौन ज़्यादा ताकतवर हो गया, ये ना हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ देखना कि किसके पास ज़्यादा ताकत है, इसी का कहते हैं क्या हम लोग, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। कहानी समझ में आ गया? चलो अब धीरे धीरे समझाते हैं कि यहाँ पर हाइड्रेशन का क्या कहानी चल रहा था। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं देखो अभी तो क्या समझा, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, अभी क्या हाइड्रेशन के बारे में समझा है क्या, नहीं समझा। अब तुम लोग को समझाते हैं हाइड्रेशन की कहानी कि हाइड्रेशन क्या होता है। इधर तो लिख लिया था, अरे लिख लिया था ना इधर, थोड़ा धीमे धीमे समझना। देखो अब कंसेप्ट ऐसा है तो उसको समझने के लिए तो थोड़ा सा घुसना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी से समझ में आएगा नहीं। समझो फिर यहाँ से
किसका बात करने जा रहे हैं? हाइड्रेशन का। ये हाइड्रेशन कहने का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन मतलब तुम्हारा जो वाटर है, क्या होता है? वाटर। वाटर अपने के साथ कितने आयंस को जोड़ कर रखे हुए हैं, या फिर मान के चलो कोई आयंस के साथ तुम्हारा हाइड्रो मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल कितना वहां पर जुड़े हुए या कितना बड़ा वहां पे मॉलिक्यूल का निर्माण हम लोग को कर पा रहा है। इसको थोड़ा सा समझना। तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी कंसेप्ट पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्ड का कहानी, क्या पढ़ा है? हाइड्रोजन बॉन्ड का। और साथ ही साथ तुम लोग देखा है कि उसके ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे मान के चले यहाँ पे वाटर रख लेते हैं, क्या चले लेते हैं? वाटर मॉलिक्यूल। तुम्हें पता है कि ये पार्शियली नेगेटिव होता है, ये क्या होता है? पार्शियली पॉजिटिव। अरे जानते हैं कि नहीं? मतलब वाटर मॉलिक्यूल के पास भी हम लोग को चार्ज यहाँ पर देखने को मिलता है, तभी तो। अरे चार्ज डेवलप नहीं होता है तो ऐसे इसको थोड़ी बोल देते हैं पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल किसको बोलते थे? जिसके पास चार्ज मिले, जिसके पास पोल मिले। तो इसके पास भी हम लोग को क्या मिलता है? चार्ज मिलता है। इसी चलते इसको क्या बोला करते थे? पोलर मॉलिक्यूल बोला करते थे। या फिर अरे देखा था नहीं? अरे देखा है ना, डायपोल मिलता था इसके पास भी। तो उसी प्रकार से हम लोग को क्या है यहाँ पे आयंस रहेंगे। क्या चीज रहेंगे? आयंस। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, अभी तुम्हें ये तो पता चल गया कि जैसे Na+ ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं K+। बताओ किसके पास पॉजिटिव चार्ज का पावर ज्यादा है, इसके पास कि इसके पास? अरे इसके पास ना है रे, अभी अभी तो बताएं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो है तभी एक का केगो, लेकिन इसमें छोटा सा क्षेत्र में मतलब इसका इफेक्टिव क्या ज़्यादा और इसका क्या हम लोग को कम है। मतलब इसमें पावर जो होगा पॉजिटिव चार्ज का वो बहुत ज़्यादा होगा, दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है या फिर दूसरी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है। ये जो है इसके पास भी सेम ही चार्ज था, लेकिन ये क्या बहुत ही बड़ा एरिया में फैला हुआ है, तो ये ज़्यादा खींच पाएगा क्या? नहीं ना, दूसरी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाएगा। तो अंतर समझना यहाँ पर। जब इसको हम लोग पानी में डालते हैं, क्या करते हैं? पानी में डालते हैं। अभी किसके लिए बात कर रहे थे हम लोग? एक्वस स्टेट के लिए बात कर रहे थे। तो जैसे हम लोग कोई इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये लोग आयंस में टूटेगा, आयंस में टूटेगा। तो इसी तरह से मान के चलो NaCl है तो क्या मिलेगा वहाँ पे? Na+ भी तो मिलेगा। अब ये क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारे पास तो पहले से मौजूद क्या है? वाटर मौजूद है। कौन मौजूद है? वाटर। तो क्या एक ही जगह वाटर का मॉलिक्यूल रहेगा क्या? नहीं, वो तो बहुत पूरे क्षेत्र में हम लोग को क्या रहेगा? फैला हुआ रहेगा। तो अगर हम लोग को पूरा फैला हुआ तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या रहेगा? वाटर का मॉलिक्यूल रहेगा। क्या इधर हम लोग को नहीं रहेगा क्या? रहेगा। इधर नहीं रहेगा क्या? रहेगा। उसी तरह से हम लोग को क्या रहेगा? इधर भी जुड़ा रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा। कहानी समझ में आ रहा है? तो इन लोग क्या होता है, देखो इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पर हम लोग को पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर हम लोग क्या जानते हैं? नेगेटिव चार्ज। क्या जानते हैं? नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर भी क्या होता है? नेगेटिव। इसके ऊपर भी क्या रहता है? नेगेटिव। इसके ऊपर भी नेगेटिव। इसके ऊपर भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। कैसे नेगेटिव आता है, क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को? क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या होता है? पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। हाइड्रोजन का कोई लेना देना है नहीं, इसी चलते इसको ले रहे हैं क्या? नहीं। वही जब अनायन का केस देखेंगे तो वहाँ पे H+ ही जाकर के जुड़ता है। क्लियर आता है? तो अब बताओ कि ये क्या होगा? इसके पास भी चार्ज, इसके पास भी चार्ज। तो क्या इन लोग को बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे कि नहीं जुड़े हुए रहेंगे? अरे रहेंगे कि नहीं? यहाँ पर भी तुम्हारा क्या चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इसी तरह का जो वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ पर रहेंगे वो सारे क्या करेंगे? ये जो Na+ है, क्या चीज रहेगा तुम्हारा? Na+ या फिर कोई भी जो कटायन रहेगा उसको क्या करेगा? घेर के रखेगा। क्या करेगा? घेर के रखेगा। अच्छा तुम ये बताओ, या इसके पास जितना वाटर मॉलिक्यूल जाकर के जुड़ा हुआ रहेगा क्या उतना ही इसके साथ भी जुड़ा हुआ रहेगा क्या? नहीं। वाटर तो इसके साथ भी जुड़ेगा, लेकिन जितना इसके पास जुड़ पा रहा है उतना इसमें जुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि देखो ये जुड़ क्यों रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से। तुम्हें यह भी पता है कि इसके पास जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा खींचेगा सबको। तो एक के जगह में हो सकता है ये 10 को जोड़ रहा है। कितना जोड़ रहा है ये? 10 को। क्योंकि उसको खींचने का टेंडेंसी उतना ज़्यादा था। बता इसके सामने इसका पावर कुछ है उतना क्या? नहीं। इसका पावर और इसका पावर में बहुत अंतर हो जाएगा। इसका पावर क्या है? कम है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो अपने तरफ जो अट्रैक्ट करके रखेगा क्या इसके तुलना में उतना रख पाएगा क्या? नहीं। अगर ये 10 को कर रहा है तो ये हो सकता है 8 को करे। अरे करेगा कि नहीं? मतलब यहाँ पर जो देखोगे इसके चारों तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा वो क्या रहेगा? कम रहेगा। अरे कम रहेगा ना। अब तुम ये बताओ वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर के रख रहा है और इसको घेर थोड़ा कम रहा है।
है कि नहीं। और अभी तुम जानते हो कि जब भी हम लोग कंडक्टेंस ये सब का बात करते हैं, इसमें हम लोग क्या देखते थे, कोई भी जो कटायन है वो हम लोग को मूव करना चाहिए, क्या होना चाहिए, मूव करना चाहिए, या फिर अनायन है उसको भी हम लोग को क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। माइग्रेट जब तक नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करेगा क्या, नहीं करेगा। तो यहाँ से हम लोग समझो कि अगर इसका कंडीशन ले लेते हैं, इसका कंडीशन ले लेते हैं, तो बताओ कि दोनों में से जल्दी तेज कौन दौड़ पाएगा, ये तोड़ेगा कि ये ज्यादा तोड़ेगा, के प्लस दौड़ेगा। क्यों दौड़ेगा ये, और ये क्यों नहीं दौड़ेगा, सबसे पहले समझो। रास्ता में तुम जा रहे हो, क्या चीज कर रहे हो, रास्ता में, अभी वाला एग्जांपल काम देगा रास्ता वाला। रास्ता में जा रहे हो, यहाँ पर तुम्हारा मान के चलो भीड़ भीड़ है पूरा, क्या चीज है, अरे भीड़ है, क्या है तुम्हारा, जैसे मान के चलो तुम कॉलेज में से निकलता है तो देखता है कि तुम्हारा पूरा कोरा चौक तक क्या रहता है, पूरा जाम जाम रहता है, अरे रहता है कि नहीं रहता है। तो अब मान के चलो तुम दो तरह से जा रहे हो, दो तरह का इंसान हो, मान के चलो वहाँ पे, अच्छा चलो इंसान का छोड़ दो, यहाँ पे डायरेक्टली साइकिल और किसका एग्जांपल ले लेते हैं, कार गाड़ी का ले लेते हैं, क्लियर है। मान के चलो अभी तुमको भी, अरे रोड तो है ना दोनों के लिए, अब तुम यहाँ पर मान के चलो साइकिल से जा रहे हो और एगो तुम क्या करो, बाइक ले लो, या फिर मान के चलो कारें ले लो, क्या चीज ले लो, कार, और तुम जा रहे किससे, साइकिल से। अब बता कि भीड़ से कौन जल्दी निकल पाएगा, साइकिल वाला कि कार वाला, साइकिल वाला। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग को चलने भूलने में क्या होगा, थोड़ा आराम लगेगा इसको, क्योंकि उसको जो ट्रैवल करने का जो जगह होगा बहुत ही आसानी से वो क्या कर सकता है, जा सकता है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, भीड़ थोड़ा कम लगेगा। और ये जैसे कार इसमें मूव करने जाएगा तो इसका क्या होगा, पूरा तो छेका हुआ है। तो उसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे देखो, क्या हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होगा उसमें क्या एक Na प्लस रहेगा क्या, नहीं, इसका तो पूरा भरमार रहेगा। मतलब ये जैसे हम लोग माइग्रेट करना चाहेगा ऐसा ऐसा तो पूरा फैला होगा, अरे सभी तो Na प्लस इस तरह से जोड़ के रखा होगा। और ये इसी चीज को क्या करना है, तुमको ट्रेवल करवाना है। एक तो पहले से ये लोग बंधन में बंद करके रखा है, अरे रखा है ना। अगर ये फ्री रहता, क्या रहता, ये फ्री रहता तो ये क्या करता, आसानी से सब लोग को दौड़ जाता। लेकिन क्या भी आसानी से दौड़ सकेगा क्या, नहीं। इसको क्या किया है, एक पूरा हम लोग को क्या है, पकड़ के रखा है बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल। इसका साइज क्या है, हम लोग को बहुत बड़ा हो गया, क्या हो गया, बहुत बड़ा। तो इसको जो पार होने के लिए यहाँ पर भी तुम्हारा तो मॉलिक्यूल होंगे, इधर भी तो मॉलिक्यूल होंगे, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, सभी को धकलते जाकर के पास करना पड़ेगा। और यही अगर इसका ले लेते हैं पोटेशियम प्लस का, तो इसमें तुम्हें पता है कि जितना इसमें वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा उतना इसमें जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा। मतलब इसमें क्या है, इसका जो देखोगे इधर भीड़, तो भीड़ तुम्हारा क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इसी तरह से और भी जो पोटेशियम प्लस है उसमें भी तो भीड़ कम मिलेगा। मतलब इसके अनुसार इसमें अगर झांक करके देखा जाए तो इसमें जो भीड़ मिलेगा वो कम मिलेगा, और इसमें जो देखोगे भीड़ तुम्हारा क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो जितना ज़्यादा भीड़ उतना धीरे धीरे ही जाएगा, जितना कम भीड़ उतना क्या करेगा, हम लोग को तेज से दौड़ेगा। कहानी समझ में आ रहा है। तो ये कहानी होता है, इस तरह का जो बॉन्ड बनाया रहता है जो हम लोग को वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो घिरा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेशन। क्या बात समझ में आया हाइड्रेशन का कहानी, अरे कहानी समझ में आया। तो ये होता है किसके साथ, पॉजिटिव के साथ। क्या इसी तरह से नेगेटिव के साथ भी होता होगा, बिल्कुल होता है, समझना यहाँ पे। अच्छा इसमें कोई सवाल नहीं है ना। साइज के अनुसार कैसे हम लोग को डिपेंड कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। चार्ज डेंसिटी सबसे पहले पता करना है। अच्छा यहाँ पर देखोगे सबसे पहली बात, साइज तो दोनों के सामने सेम ही था, अरे चार्ज तो क्या है दोनों जमा सेम ही था, तो सेम था भैया। तो यहाँ पर जो ज़्यादा हम लोग को क्या लग रहा है, साइज जिसका ज़्यादा उसमें चार्ज डेंसिटी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और कम मिलेगा तो क्या करेगा, आपस में कम ही चीज़ को जोड़ पाएगा, और कम जोड़ेगा तो इसके सामने क्या होगा, भीड़ भी कम होगा। भीड़ कम होगा तो ये क्या करेगा, आसानी से तेज दौड़ सकता है, और दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। अरे उल्टा पलटा नहीं लग रहा है, अरे समझना यहाँ पर। अच्छा अभी दो एग्जाम्पल एक और लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अनायन में जाएंगे। अगर इसको समझ गया तभी तुमसे सवाल फिर से पूछते हैं, ठीक है। सवाल ये है, एक जगह हम Na प्लस ले लेते हैं और एक जगह ले लेते हैं हम यहाँ पे Mg2 प्लस। अब बताओ कि किसमें ज़्यादा भीड़ मिलेगा, इसमें मिलेगा कि इसमें भीड़ ज़्यादा मिलेगा, किसमें मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है Mg2 प्लस। क्यों, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज कितना है, ज़्यादा है, इसमें कितना है, एक। अरे ये इसमें मान के चलो फोर्स के अनुसार देखोगे तो 1 न्यूटन है तो इसके पास कितना है, 2 न्यूटन। इसके पावर कितना है, बहुत ज़्यादा है। तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के कितना रखेगा, बहुत ज़्यादा रखेगा। और जितना वाटर मॉलिक्यूल इसके पास जुड़ा, मतलब भीड़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, भीड़ बढ़ जाएगा। अगर भीड़ बढ़ गया तो इसको ट्रैवल करने में क्या होगा, मुश्किल होगा। और इसके पास क्या होगा, चार्ज डेंसिटी कम है, तो इसके तुलना में इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल कम ही घेर के रखेगा। और कम घेर के रखेगा तो ये क्या करेगा, थोड़ा फास्ट मूवमेंट करेगा। कहानी समझ में आ गया। तो अगर हम लोग को जिसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा, क्या होगा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, उसका क्या होगा, हम लोग को हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगा। और हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आया। अरे तीन एक रिलेशन में देखे, सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, चार्ज डेंसिटी का देख लो। सबसे पहले देखे थे हम लोग हाइड्रेशन का, किसका देखे थे, हाइड्रेशन का।
तो ये जो हाइड्रेशन होता है वो क्या होता है हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी का। किसका होता है? चार्ज डेंसिटी का। और चार्ज डेंसिटी कैसे निकाला जाता है अभी समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया ना। अगर चार्ज सेम हो जाता है तब फिर वॉल्यूम को भी देखना पड़ता है। अगर चार्ज अलग अलग हो गया तो किसको जो सबसे पहले देखेंगे? चार्ज को। चार्ज के अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे? डिसाइड कर लेंगे। अगर ये फेलियर हो गया तब किसके अनुसार देखेंगे? वॉल्यूम के लिए। और अगर चार्ज अलग अलग है तो कोई देखने का नीचे की जरूरत है ही नहीं। तो ये यहाँ से समझ में आया कि जिसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा उसका हाइड्रेशन भी ज़्यादा। और हाइड्रेशन क्या बताता है कि कितना वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ पा रहा है। क्लियर आता है? और जिसका हाइड्रेशन ज़्यादा, कहने का मतलब वाटर मॉलिक्यूल जिसमें सबसे ज़्यादा, उसका क्या होगा? कंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्लो स्लो दौड़ेगा, भीड़ ज़्यादा है। तो इसी चलते हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जो कंडक्टेंस होगा, क्या होगा? कंडक्टेंस वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका? हाइड्रेशन का होगा। क्या अब रिलेशन समझ में आ गया पूरा? अरे रिलेशन पूरा समझ में आया कैसे कैसे करना था। इसी प्रकार हम लोग जब पॉजिटिव का समझ गए तो क्या नेगेटिव का नहीं समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। कैसे? देखो फिर से एक जगह ले लेते हैं F माइनस और एक लेते हैं हम यहाँ पे Cl माइनस। क्लियर है? क्या दोनों जगह कितना चार्ज है? -1 है। कितना हम लोग को? -1। अगर -1 है और तुम्हें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में अभी फिर देखेगा तो इसमें ऐसा तुम्हें दिखाई देगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या अभी भी बॉन्ड एक नहीं बनाएगा? क्या बनाएगा? उसी तरह से अभी देखो एक और भी तो तुम्हारा ऐसा बना सकता है। अरे बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो ये क्या करेगा? सभी को जोड़ जोड़ के रखेगा। मतलब इधर भी तुम्हारा क्या रहेगा? वाटर का मॉलिक्यूल रहेगा। तो इसमें भी तुम्हारा कौन करेगा? फ्लोरीन जोड़ेगा। फिर यहाँ से तुम इसी तरह से क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो। अभी भी तुम्हारा क्या जोड़ेगा? इस तरह से। क्यों? क्योंकि इसके पास पार्शियली पॉजिटिव, इसका भाई भी पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव। अभी देख रहा था पॉजिटिव वाला लेता था किसके साथ जुड़ता था? ऑक्सीजन के साथ। जब नेगेटिव वाला रहता है तो किसके साथ जुड़ेगा? पॉजिटिव वाला के साथ। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के पास दोनों चीज प्रेजेंट है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो किसके साथ जुड़ेगा? नेगेटिव वाला साथ। नेगेटिव है तो किसके साथ जुड़ेगा? पॉजिटिव साथ। वाटरवा तो उतने जुड़ेगा। रे कहानी समझ में आया? तो क्या इसमें भी सेम कहानी होगा? अब बताओ Cl माइनस में ज्यादा वाटर जुड़ेगा कि इसमें? फ्लोरीन में। क्यों? क्योंकि इसमें देखो साइजवत ज्यादा हो गया, इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा। इसके पास पावर क्या होगा? ज़्यादा। अगर पावर ज़्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ के रखेगा बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा जोड़ा है मतलब हाइड्रेशन क्या हो गया? ज़्यादा। भीड़ क्या हो गया? ज़्यादा। भीड़ को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। तो भीड़ ज़्यादा तो क्या करेगा? धीरे धीरे जाएगा और ये क्या हो जाएगा? तेज से दौड़ेगा। कहानी समझ में आ गया? अगर इसी को ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं इस तरह से F माइनस और यहाँ पे ले लेते हैं O2 माइनस, बताओ किसमें भीड़ ज़्यादा मिलेगा? O2 माइनस में। क्यों? क्योंकि इसके पास चार्ज का पावर कितना है? ज़्यादा। और ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ेगा। ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ा मतलब भीड़ क्या हो गया? ज़्यादा। और भीड़ ज़्यादा तो धीरे धीरे चलेगा और ये क्या हो जाएगा? तेज जोड़ेगा। जितना जो ज़्यादा आयंस तो मतलब हम लोग देखे थे ना मोबिलिटी का, बस जितना ज़्यादा वो तेज से दौड़ा मतलब करंट भी क्या होगा? उतना ज़्यादा हम लोग को प्रोड्यूस होगा। और उसी को हम लोग क्या बोलते थे? कंडक्टेंस बोलते थे। क्या पूरा कहानी समझ में आया? कहानी समझ में आ गया ना? चलो अच्छा, तुम लोग खुद से एक काम कर सकते हो, क्या जानते हो? अभी जितना एग्जाम्पल बनाए अभी हम फिर से छापते चल जाए। बताओ ये सब तो लिख लिया था ना पहले। अभी तुम एग्जाम्पल में देने जाओ इसी तरह से हाइड्रेशन लेना, ठीक है? अब यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 2 गो। क्या चीज ले लो? 2 गो। एक मान लेना यहाँ पे क्या चीज़? Na+ ले लो। क्या चीज ले लो? Na+। इसका हम लोग को देखो हाइड्रेशन किसका ज़्यादा मिलेगा? Na+ का मिलेगा कि K+ का मिलेगा कि Cl- का मिलेगा? किसका? जैसे मान के चलो Na+ है, K+ है, उसी तरह से Rb+ हो जाएगा। इसी से किसका मिलेगा? Cs+। इससे भी ज़्यादा किसका मिलेगा? लिथियम+। इसका मतलब लिथियम+ के पास हाइड्रेशन क्या होगा? ज़्यादा मिलेगा। इसके पास कम मिलेगा किसका? इसका। तो 2 को किसी एग्जाम्पल को ले लेना। जैसे यहाँ पर ले लेना क्या चीज़? लिथियम+ को। इसके चारों तरफ क्या करेगा? वाटर को जोड़ेगा। यहाँ पर ले लेना किसी को भी उठा लेना। किसका ले लेना? Na+ का। इसमें भी क्या करोगे? वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ोगे। इसमें 7 को जोड़ देना, इसमें कितना जोड़ देना? 5 को जोड़ देना। पता चल जाएगा ना कि इसमें भीड़ कम है, इसमें क्या भीड़ ज़्यादा है। फिर नीचे लिख देना कि इसमें भीड़ कम है, या फिर यहाँ पे बोल देना कि इसका क्या चीज़ हो जाएगा? हाइड्रेशन लो। क्या चीज़ लिखेगा यहाँ पे? अरे समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? सो हम कितना गंदा करते रहे, तुम लोग तो समझ गए ना फिगर को। तो इशारा खाली कर दे रहे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन इसका क्या होगा? लो होगा। क्या होगा? लो। और यहाँ पर क्या होगा? या फिर लेस लिख दो। और इसका लिखोगे क्या चीज लिखोगे? हाइड्रेशन मोर लिखोगे। इसी चलते हम लोग जानते हैं कि अगर कंडक्टेंस की बात करें, क्या चीज बात करें? कंडक्टेंस का, तो हम लोग बता सकते हैं किसका ज़्यादा हो जाएगा? Na+ मतलब NaCl का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? NaCl का ज़्यादा हो जाएगा और कम किसका हो जाएगा? LiCl का हो जाएगा। कहानी समझ में आ गया? तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल ले लेना एगो।
अभी कटायन का बात कर रहे हैं, इसी तरह क्या करना, कटायन अलग अलग चार्ज का ले लेना। एक ले लेना तुम किसका, Na+ का, एगो किसका ले लेना, Mg2+ का। फिर उसी तरह इसमें 5 को जोड़ देना, इसमें कितना जोड़ देना, 7 को 8 को जितना करना है। फिर वहाँ पर फर्क बता देना कि इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन कम होगा, इसका हाइड्रेशन ज़्यादा। हाइड्रेशन ज़्यादा था क्या होगा, उसका कंडक्टेंस कम हो जाएगा, बता सकते हो। उसी तरह से क्या करना है, यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन को ले लेना, उसका एग्जाम्पल दे देना। फिर वहाँ पर क्या ले लेना, एगो फ्लोरीन ले लेना और किसका ले लेना, ऑक्सीजन का। क्या बन जाएगा तुम लोग से, चलो बना तो। देखो ये क्वेश्चन को देखो, इसको अगर बना लिया तो जितना भी अभी कंसेप्ट पढ़ा है तुम लोग को, हाइड्रेशन वाला कहानी, वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर इसके अलावा कुछ भी तुम्हारे पास सवाल आ गया, चाहे तुम जेई में बैठो, नीट में बैठो, बोर्ड में बैठो, सीयूटी में बैठो, कहीं का भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग आराम से बता सकते हैं किसका कंडक्टेंस कम है और किसका कंडक्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे मिक्स करके इसीलिए देने का रीजन था। देखो सबसे पहले देखो किस मीडियम में है तुम्हारा, एक्वस में, और बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो 99.9% जो कंडक्टेंस का जो रिलेशन देगा वो हमेशा किसके बारे में बोलता है, एक्वस स्टेट के लिए। कभी भी वो इसके लिए नहीं देगा, किसके लिए, मोल्टेन के लिए। ठीक है, मोल्टेन स्टेट के लिए जल्दी पूछता नहीं, अगर वो पूछेगा भी तो वो लिख देगा साथ में कि कौन स्टेट का बोल रहा है, मोल्टेन स्टेट। अगर मोल्टेन स्टेट, देखो क्वेश्चन पूछने का 2 तरीका पहले बता दे रहा है। क्वेश्चन अभी देखा ना कंडक्टेंस 2 तरह से, एक मोल्टेन में देखा, एक किस में देखा, एक्वस में। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो कौन स्टेट में है, मोल्टेन में है कि तुम्हारा एक्वस में है, तो तुम्हें किसको लेकर के चलना है, एक्वस को लेकर चलना है। अगर जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना कर दे कि वो मोल्टेन का है, तब तक मोल्टेन का जवाब देंगे क्या, नहीं देंगे। और ये सब अलग अलग अगर मेंशन कर दे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अभी हम लोग किसका बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक्वस का। तो एक्वस में देख रहे हैं अभी तुम्हारे पास कौन कौन सा है इलेक्ट्रोलाइट, तो NaCl है, MgCl2 है, CsCl है, फिर तुम्हारा BaCl2 है, NaF है, और क्या है, Mgi2 है। इसको अरेंज करना है कौन सा ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ा छोटा 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 छोटा, इस तरह से हम लोग को क्या करना है, सजाना है, किसके, कंडक्टेंस के अनुसार, किसके अनुसार, कंडक्टेंस के अनुसार। सबसे पहले देखो जान रहा है इलेक्ट्रोलाइट है मतलब कटायन भी मिलेगा और क्या मिलेगा, अनायन। और तुम्हें बताया था कि हाइड्रेशन वाला हमेशा हम लोग चार्ज डेंसिटी के अनुसार ही जवाब देते हैं, किसके अनुसार देते हैं, चार्ज डेंसिटी। और तुम जानता है कि चार्ज डेंसिटी जैसे निकालता है तो ऊपर हम लोग को क्या होता था, चार्ज होता था, क्या होता था, चार्ज, और नीचे क्या होता था, वॉल्यूम होता था, क्या होता था, वॉल्यूम, या फिर इसी को क्या बोलता था, साइज बोलता था। यही नहीं जानता था, बताए थे कि अगर सबसे पहले किसको देखना है, चार्ज को देखना है, मतलब सबसे ज्यादा जिसका चार्ज हो गया उसका हाइड्रेशन क्या होगा, ज्यादा। मान के चलो सभी का सेम सेम हो गया, मान के चलो किसी में 2 है और इसमें भी कितना आ गया, +2, तो ये 2 जान गया। जैसे अभी मान के चलो 2 तरह के एग्जाम्पल आ गया, एक आ गया +1 और एक आ गया क्या चाहिए, +1, मतलब 4 को एग्जाम्पल आ गया। मान के चलो सबसे पहले तुम्हें ये दोनों में डिसाइड करना है, ठीक है। चार्ज सबसे ज़्यादा मतलब हाइड्रेशन क्या होता है, ज़्यादा, मतलब भीड़ क्या करेगा, वो ज़्यादा बनाएगा। अगर भीड़ ज़्यादा तो क्या करेगा, धीरे धीरे जाएगा, मतलब इसका जो कंडक्टेंस देखोगे वो लो रहेगा, क्या रहेगा, लो, और इसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका पावर कम, और पावर कम तो ये हाइड्रेशन कम करेगा, हाइड्रेशन कम तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस, तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। इसका कम इसका ज़्यादा, मतलब तुम्हें इतना तो प्लस आ गया कि +2 आएगा, +2 आएगा, +1 आएगा, +1 आएगा, ये 2 से तो ज़्यादा यही होगा, होगा कि नहीं होगा। अब डिसाइड करना है कि ये दोनों अगर पॉजिटिव 2 है और इसमें +1 है, मतलब दोनों का चार्ज सेम हो गया। अब ये दोनों में देखना है कि इन लोग कौन कौन सा मॉलिक्यूल है या फिर कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसमें देखना है वॉल्यूम के अनुसार, किसके अनुसार देखना है, वॉल्यूम के अनुसार, कि किसका चार्ज हम लोग को सेम सेम था ना, +2 तो किसका साइज बड़ा है। अगर जिसका बड़ा साइज रहेगा मतलब उसमें चार्ज क्या होगा, कम होगा डेंसिटी, और कम डेंसिटी मतलब वो कि हाइड्रेशन कम बनाएगा, हाइड्रेशन कम मतलब कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो सबसे पहले जवाब क्या कर लेना, पहले चार्ज के अनुसार, किसके अनुसार से, चार्ज के अनुसार। तो हम लोग जो इसका सॉल्यूशन करेंगे देखो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चार्ज, चार्ज ऑन कटायन, किसके ऊपर बात करेंगे, चार्ज ऑन कटायन। अब यहां पर देखो इस पे क्या है तुम्हारा Na+ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, Na+। यहां पर क्या है तुम्हारा Mg2+ है, वहां पे क्या है तुम्हारा Cs+ हो जाएगा, फिर क्या है तुम्हारे पास बेरियम 2+ हो जाएगा, सोडियम प्लस हो जाएगा, Mg2+ हो जाएगा। इतना हम लोग के पास कटायन था। अगर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज करोगे कि किसके पास चार्ज ज़्यादा है, किसके पास चार्ज कम है। सबसे पहले देखो यहाँ पर भी सोडियम सोडियम, अच्छा 2 बार लिखने की जरूरत है क्या, नहीं ना रहे, तो इसको क्या करेंगे हम लोग,
मिटा देंगे, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? एम जी है, क्या है एम जी, इसको भी लिखने की कोई ज़रूरत था क्या? नहीं था। मतलब हमारे पास मतलब कितने तुम्हारे पास कटायन आ गए? 4 को। क्लियर है? अब इसके पास तुम लोग देखो कि चार्ज किसका किसका ज़्यादा है, तो यहाँ पे देख रहा है इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, और कम किसका किसका है? इन लोग दोनों का। अरे समझ में आ गया यहाँ पे? अभी चलो हम लोग तो चार्ज पहले डिसाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? चार्ज। उसी तरह से हम लोग क्या बता सकते हैं यहाँ पर? चार्ज ऑन अनायन। क्लियर है? अगर चार्ज ऑन अनायन की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से समझो क्या क्या तुम्हारे पास मिल रहा है। Cl 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 F और I, मतलब हम लोग को क्या मिला? Cl माइनस F माइनस और क्या मिला? I माइनस। अरे यही चीज ना मिला। अगर हम लोग कटायन और अनायन को पहचान कर लिए तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करना है साइज ऑफ कटायन। क्या चीज बात करना है? साइज ऑफ कटायन। क्या चीज बात करोगे? साइज ऑफ कटायन। अब सबसे पहले देखो साइज किसका क्या होगा। अरे नहीं तो चलो सबसे हटाओ, अगर इसको उस तरह से जवाब भी नहीं दोगे तो सबसे पहले सिंपल समझ जाओ, इसको मत भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखो चार्ज तो डिसाइड कर लिया ना, चार्ज तो डिसाइड कर लिया। सबसे पहले यहाँ पे कटायन के अनुसार देखो तो इसके पास प्लस प्लस 2 प्लस 1 और क्या है तुम्हारे पास? +2 है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अनायन में देख लो, सबसे पहली बात तुम्हें तो ये पता है ना कि +1 वाला तुम्हारा क्या होगा? जैसे इसको अरेंज करोगे यहाँ पर, मान के चलो किसका? हाइड्रेशन के अनुसार। किसका करोगे? हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन ऑफ कटायन। किसका बात कर रहे हैं? हाइड्रेशन ऑफ कटायन। बताओ किसके पास हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा तो जान रहे +2 का होगा। किसका होगा? +2 का। इसका मतलब मैग्नीशियम 2+ का होगा और किसका होगा? Ba2+ का। अब फिर देखना है कि यहाँ पे चार्ज दोनों का क्या हो गया? सेम हो गया। क्या हो गया? चार्ज सेम हो गया। अगर चार्ज हम लोग का सेम हो गया तो इसका कैसे जवाब देंगे फिर हम लोग? साइज के अनुसार। बताओ E बड़ा है कि E बड़ा है? E बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। और चार्ज डेंसिटी कम तो इसका हाइड्रेशन क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका होगा। क्लियर है? तो सबसे छोटा कौन होगा? और यही ना धीरे धीरे जाएगा। अरे कहानी समझ में आ रहा है? सबसे पहले देखो इसमें और इसमें कंपेयर करोगे तो ये क्या होगा? इसके तुलना में ये तो स्लो जाएगा। और हम लोग जानते हैं +1 और +2 में सबसे ज्यादा किसका कंडक्टेंस ज्यादा मिलेगा हम लोग को? तो +1 का मिलेगा। किसका मिलेगा? +1 का। अब फिर यहां से समझो, सबसे पहले ये तो समझ में आ गया ना कि अगर कंडक्टेंस का या फिर हाइड्रेशन के अनुसार से देखो तो हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसका मिलेगा? Mg2+ का। और अभी किसका बात कर रहे हैं हम लोग? हाइड्रेशन का बात कर रहे हैं। और हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो ये जान रहे हैं ना कि Mg2+ का सबसे ज्यादा, उसके बाद मिलेगा किसका? Ba2+ का। और इससे कम जो हाइड्रेशन मिलेगा वो किसका मिलेगा? +1 का। किसका मिलेगा? +1 का। अब +1 देखो इसके पास भी और इसके पास भी। बताओ साइज किसका बड़ा? CS का। मतलब इसमें चार्ज डेंसिटी क्या मिलेगा? कम। और चार्ज डेंसिटी कम मतलब जो वहाँ पे हाइड्रेशन रहेगा, हाइड्रेशन इसमें क्या मिलेगा? कम मिलेगा। मतलब हाइड्रेशन ज़्यादा किसका हो जाएगा? Na+ का। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि Na+ का ज़्यादा होगा और किसका होगा? कम? CS+ का। क्या कहानी समझ में आ रहा है यहाँ पे? अरे कहानी समझ में आ गया ना? उसी प्रकार से अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ अनायन, हाइड्रेशन ऑफ अनायन में अभी भी देखोगे तो यही 3 को था, ये है। तीनों में क्या दिख रहा है? नेगेटिव चार्ज, और वो भी कितना? 1। इसका मतलब हाइड्रेशन उसी का ज्यादा होगा जिसके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। मतलब जो छोटा साइज होगा, छोटा साइज कौन है? फ्लोरीन। मतलब यहां पर हो जाएगा तुम्हारा F- का हाइड्रेशन ज्यादा, उसके बाद किसका होगा? क्लोरीन माइनस का, उसके पास किसका हो जाएगा? आयोडीन माइनस। क्या इतना जवाब दे सकोगे ना? क्वेश्चन का इतना जवाब दे दोगे ना? अब देखो इसको सजाना है। अच्छा क्वेश्चन में कहीं लिख लेते हैं यार, फिर पता चलेगा मिट जाएगा। चलो इधर हम तो जवाब दे ही दे सकते हैं। अभी देखो सिंपल समझना, ठीक है? यहाँ पर क्या था तुम्हारा? NaCl था। अभी तुम्हें क्या करना है? कंडक्टेंस का निकालना है। क्या चीज निकालना है? कंडक्टेंस। अच्छा तुम्हें इतना तो पता है ना, कंडक्टेंस उसी का ज्यादा होगा जिसका हाइड्रेशन कम होगा। इतना तो पता है। अब बताओ कि एक पॉजिटिव वाला के अनुसार देखोगे तो हाइड्रेशन किसका सबसे कम है? CS+ का। किसका है? CS+ का। और CS+ है तो यहां पर देख रहा है क्या है तुम्हारे पास? CsCl। मतलब इसी का तुम्हारा क्या रहेगा? हाइड्रेशन, मतलब कि कंडक्टेंस क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। कहानी समझ में आ रहा है? अरे +1 का क्या होगा तुम्हारा? कम ही हाइड्रेशन होगा। कम ही हाइड्रेशन होगा मतलब उसका कंडक्टेंस क्या होगा? ज्यादा। तो इसका मतलब हम लोग को जो CS+ था, CS+ का क्या होगा? कंडक्टेंस ज्यादा। उसके बाद किसका होगा?
NaCl का, किसका हो जाएगा, NaCl का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, अरे क्लियर है ना। अब इससे छोटा किसका मिलेगा, अरे प्लस वाला का। अब यहाँ पर देखो Mg2+ और है क्या चीज तुम्हारा, Ba2+ है, क्या चीज है, Ba2+। अब बताओ हाइड्रेशन किसका ज्यादा होता था, Ba2+ का। अब यहाँ देखो बेरियम क्लोराइड है और तुम्हारा किधर था, मैग्नीशियम क्लोराइड था, क्या था तुम्हारा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा, BaCl2 है। अरे क्लियर है ना। अच्छा चलो इसको मिटा ही दो क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, इसको गड़बड़ हो जाएगा, इसको मिटा दो, अब Mg2 इसको छोड़ दो, Mgi का भी छोड़ ही दो, तब ठीक है। अभी इतना ही कर दो क्योंकि वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, समझ में आया। और उस तरह का रिलेशन जल्दी मिलेगा भी नहीं, जैसे उसको अगर ले लिया जाए तो अभी फिर बहुत गहरा से फिर सोचना पड़ जाएगा, और जो कि उतना सवाल हम लोग को गहरा में पूछता नहीं है, इतना काफ़ी है, ठीक है। अभी समझो किसका देंगे, Ba2+ और किसका लेंगे, Mg2+ का। इतना तो पता चल गया कि Mg2+ का कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा, और Ba2+ का क्या होगा, कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखो BaCl2 और यहाँ पे क्या था तुम्हारा, MgCl2 था। अरे क्लियर है ना यहाँ तक। तो इसका मतलब ये दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो बताओ किसका हम लोग को कंडक्टेंस ज़्यादा मिलेगा, इसका कि उसका, इसका कंडक्टेंस क्या मिलेगा, हम लोग को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या चीज़, BaCl2 और इससे ज़्यादा मतलब कम किसका मिलेगा, MgCl2। लेकिन तुम लोग देख रहा होगा कि एक वो छूट जा रहा है, NaF। अरे NaF को कंपेयर कर दो किससे, NaCl से। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्या सोडियम और सोडियम क्या दोनों जगह हम लोग को सेम है, मतलब कंडक्टेंस तो सेम ही जाएगा। Cl और यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन। बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका हम लोग का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, मतलब उसका क्या होगा, कंडक्टेंस इससे तो कम ही होगा। इसका मतलब हम लोग जो यहाँ पे लिखे NaCl, NaCl से भी कंडक्टेंस कम किसका होगा, NaF का, लेकिन इन लोग से तो ज्यादा होगा। अरे इन लोग से क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, CaCl का ज्यादा, उसके बाद किसका हो जाएगा, NaCl का, और इससे भी कम किसका होगा, NaF का होगा। कैसे हो रहा, समझ में आ रहा है ना, NaF का। उसके बाद किसका होगा, अरे +2 वाला का। यहाँ पे क्या था तुम्हारा, BaCl2 और यहाँ पे क्या था तुम्हारा, MgCl2। अच्छा एक और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए थे, क्या दिए थे, MgI2 दिए थे। अगर मान के चलो ये रहिए जाता, मान के चलो रहिए जाता, इसको भी कंपेयर करता, Mg और Mg वाला के साथ कंपेयर करो। अच्छा यहाँ पे देखो MgCl2 भी तो था, और तुम्हारा क्या है, तुम्हारा MgI2। अब बता I देखो मैग्नीशियम जो है उसका भी मैग्नीशियम, दोनों का कंडक्टेंस सेम ही हो जाएगा। अनायन की वजह से कंडक्टेंस देखो I2- मतलब कि आयोडीन का तुम्हारा हाइड्रेशन ज्यादा होगा कि क्लोरीन का होगा, क्लोरीन का होगा हाइड्रेशन ज्यादा, मतलब हाइड्रेशन क्लोरीन का ज्यादा, मतलब उसका कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। मतलब क्लोरीन वाला से ज्यादा किसका हो जाएगा, MgI2 का कंडक्टेंस। मतलब यहाँ पे तुम किसको घुसा सकते हो, MgI2 को। क्या कहानी समझ में आ रहा, तो जो क्वेश्चन में था रहने ही दो, कोई दिक्कत है क्या उसका। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, ये क्या है तुम्हारा फाइनल आंसर। आप समझ में आए कैसे कैसे जवाब देना है। सो हम थोड़ा सा दे दिए पूरा घुमा के, इसलिए दिए ताकि तुम्हारा जितना भी ब्रेन था वो सारा कुछ वाश होकर के यहाँ पे समझ में आ सके कि अच्छा इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है। और नहीं तो भी क्या हो सकता है, 2-3 को कंपेयर देते आसानी से बता देता, लेकिन इस तरह का जब ज़्यादा लंबा रहता है तो उसमें हम लोग को और भी ज़्यादा थिंकिंग करने की जरूरत होता है। और इस तरह का सवाल जो पूछेगा वो जेई का अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर वो अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर CUT का कर रहा है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये सब सवाल का। जैक बोर्ड में 2 को देगा, 3 को देगा, कंपेयर खाली करना कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। क्लियर है यहाँ तक, चलो मिला लो, लिख लो इसको।